मेरी मम्मी मुझे एक मुस्लिम बाजी के पास लेकर गई, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जिन आशिक हो गया है और जिन इससे प्यार करता है। मेरे साथ व्यभिचार करता था वो रात में। मेरी मम्मी भी वहाँ पर थी और मेरी मम्मी कंट्रोल कर रही, बट मेरा बॉडी कंट्रोल नहीं हो रही। खुली आंखों से मैं देख रही थी, मैं डिफरेंट पोजीशंस में गिर रही थी और वो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। वो मेरे बाल खींच रहा था और मुझे सर में दर्द हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगता था मैं हवा में सो रही हूँ। उसके बाद जब उसने मेरे गले को पकड़ा मुझे मारने के लिए, मेरी सांसें चलने लगी और मैं मरने की स्टेज पे थी। मेरी बॉडी जब सुबह उठती थी मेरा शरीर सुन्न होने लग गया था। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇଟା ଏମିତି ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାନେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ସହିତ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଆସିକି ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲା, ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ସେ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥତା କଲେ, କେମିତି ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ଶୈତାନ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲା ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଆସିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। एक पर्सन की लाइफ में जब जिन के अटैक होते हैं तो वो पर्सन क्या क्या फील करने लगता है, आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। जब मेरे ऊपर जिन हावी हो चुके थे तो मैं कुछ नमाजें जैसी पढ़ती थी। एक रात जब हमारा एक्सीडेंट होता है, मुझे चोट लगी, मैं हॉस्पिटल से पट्टी करवा के आई और मैंने थक हार के परमेश्वर से कहा, हे भगवान अगर तू कोई भी है तो मुझे बचा ले, वरना मैं मरना चाहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ। एक आवाज आती है जो कि बहुत अच्छी थी और मुझे आज भी इस बात को सोचते हुए रोना आता है आंखों में कि उस आवाज ने मेरी जिंदगी बदल दी। एमसी की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशुदे में। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा। तो सचमुच प्रभु का वचन हमारे दुख को जो है वो आनंद में बदलने की ताकत रखता है। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके जीवन में भी काफ़ी दुख परेशानियां थी। दुष्ट आत्मा की वजह से उन्हें कई प्रकार की बीमारियां थी और उनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने की वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने कई बार आत्महत्या करने की भी कोशिश की। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना। तो आइए हम मिलते हैं सिस्टर कुमकुम तिवारी जी के साथ। जैमसी की सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशुदे में। तो सिस्टर जी, इससे पहले कि लोग आपकी गवाही के बारे में जाने, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं। जी, मेरा नाम कुमकुम तिवारी है और मैं वकील हूँ। मैं भोपाल में रहती हूँ। मैं अपने परिवार के साथ हिंदू समाज में पली बड़ी हूँ। चूँकि मैं एक पंडित खानदान से आती हूँ, हम तिवारी सरनेम लिखते हैं। चूँकि मेरा पूरा खानदान मसीह में नहीं है, पर मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है और मेरे माध्यम से ही मेरी मम्मी ने परमेश्वर में आई है और उनको जाना है। फिलहाल मैं अभी वकील के तौर पे काम करती हूँ। मैं जज की पढ़ाई कर रही हूँ। आगे चल के मुझे मेरा एम है जज बनना, परंतु परमेश्वर जैसे मुझे आगे बढ़ाएगा, जैसे उसकी इच्छा हो वो पूरी करने आए हम। मेरी अभी कॉलिंग, मेरे जैसे कि प्रॉफिट जी ने बपतिस्मा दिया था और उन्होंने मुझे आशीष किया करते हुए बोला है परमेश्वर ने कि मेरी कॉलिंग है अपोस्टल की, एंड आई विल बी कॉल्ड टू द नेशंस। और मैं नेशंस में जानी जाऊंगी और मैं प्रचार करूंगी, मैं हील करूंगी, एंड आई विल कास्ट आउट डीमंस। ये मेरी कॉलिंग है। आपने अपनी टेस्टिमनी में लिखा था कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे जिनका कारण इवल स्पिरिट्स थी। तो मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती थी और उस टाइम पर आपकी एज क्या थी। मैं एक्चुअली पली बड़ी हूँ क्रिश्चियन स्कूल में। सो मेरी क्रिश्चियन स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी सिंस KG फर्स्ट। तो मैं वहाँ पे मदर मैरी को देखती थी और मैं प्रार्थना करती थी, मदर मैरी से नहीं, परंतु मैंने क्रिश्चियनिटी के नाम पे सिर्फ यही जाना था कि ये कैथोलिक कलीसिया होती है। मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मैं बहुत ही बीमार दुखी रहती थी। स्कूल में भी मैं सबकी इज्जत करती थी, धर्मों की और सारे भगवान की, कि सब एक जैसे हैं, परमेश्वर एक ही है जिसने हमें सबको बनाया होगा। मैं सब लोगों की इज्जत करती थी। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना चालू हो गई। मुझे बार बार टाइफाइड होता था, मुझे बार बार कोई ना कोई वायरल फीवर जैसी बीमारियां होती थी, मुझे पैनिक अटैक आते थे और वहाँ से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया था और मैं अजीब हरकतें करती थी, जैसे मैं अपने स्कूल में परफ्यूम उड़ा देना या कुछ भी ऐसी हरकतें जो एक अबनॉर्मल बच्चा करता है। उसके बाद मेरे अंदर शैतानी रूह आ गई। जब मुझे रूह दिखती थी, शैतानी रूह, और मैं रात के समय, मेरी आदत थी कि मैं अधिकतर रात में पढ़ती थी, और जब मैं 10th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पे मुझे गेट में नॉक नॉक की आवाज़ आती है और मुझे पायल की आवाज़ आना, इस प्रकार की आवाज़ें आती थी। और जब मैंने अपने घर में बताया तो वो मुझे झूठा साबित करते थे कि ऐसा नहीं होता और तू झूठ बोल रही है।
परंतु ये सब मेरे साथ होता रहा और मेरी तबीयत ख़राब होती रही और मुझे वो डराते थे। एक दिन मैंने निडर होके जाके सामने पूछा कि तुम कौन हो जो मुझे डरा रहे हो रोज़? तो मुझे कहीं से आंसर नहीं मिला, परंतु उसके बाद चीज़ें और बढ़ी और फिर जब ऐसे ऐसे बढ़ती गई चीज़ें, मेरे ऊपर अपने आप सामान, बॉक्स कार्टून एकदम से गिर जाना, जो इतना भारी कार्टून रखा है, फिजिकल तौर पर? यस, फिजिकल तौर पर मेरे ऊपर चीज़ें गिर जाती थी और ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, लाइट का एकदम डिम डिम होना और चीज़ें इतनी सिवियर हो चुकी थी मेरे साथ, इतनी हद की मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन मेरी इतनी बुरी तबीयत ख़राब हुई कि मैं एकदम लेटी थी और मैं हिल भी नहीं पा रही थी अपनी जगह से, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी और मेरे पापा रोने तक लगे थे, इतनी बुरी हालत हो गई थी। मुझे अपनी खुली आंखों से भी ये दिख रहा था कि इंसान नहीं बैठे मेरे आगे, मुझे कोई कब्र में दफन कर रहा है और मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। और जैसे जैसे वो लोग, बहुत बड़ी सी हाइट थी उनकी, जैसे जैसे वो लोग मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहे थे वैसे वैसे मेरी सांसें रुक रही थी और मेरे पापा और मेरे सारे बाकी खानदान के लोग वो सारे घबरा गए कि इसे क्या हो रहा है। तो उस दौरान उन लोगों ने बुलाया एक हाफिज़ मौलाना को। उन्हें जब बुलाया गया तो उनने कहा, वो मुस्लिम थे बट उनने ये कहा मैं देवी से बात करता हूँ। तो जब उनने देवी से बात की, उनने ऐसे कुछ ऊपर देख के बोला कि अच्छा, मतलब जैसे वो किसी से बात कर रहे, ओके। फिर उनने कहा कि इसे कुछ नहीं हुआ है और ये बिल्कुल सही है, ये तो सपने में डर गई है। और कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था, सब सोचते थे मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती इसलिए मैं नाटक कर रही हूँ। मेरे घर वालों ने भी मुझे एक टाइम पे अकेला छोड़ दिया था और मैं उस वक्त बिल्कुल अकेली थी और मैं एक कमरे में बैठ कर रोती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शैतान मुझे फिजिकली आंखों से दिखते थे और वो सारी रूह मेरे आगे रोती थी और बैठती थी, कभी मुझे डराती थी। रात के 2 बजे मेरे बाल उड़ जाते थे हवा में और मेरे साथ इतना बुरा होता था, मुझे रोने की आवाज़ें आती थी रात में। और जब मेरे घर के कोई बाहर जाते थे शादी में या कहीं पे भी तो मुझे अकेला छोड़ के, तो मैं जब पढ़ाई के चक्कर में अकेले रहना पड़ता था तो मेरे साथ ये चीज़ें होती थी और मैं हैंडल नहीं कर पाती थी। आपकी एज क्या थी उस टाइम पर? मेरी एज उस टाइम थी 14-15 साल। और बल्कि यही नहीं, 9th क्लास से ही नहीं, जब मैं 3rd क्लास में थी तो मेरी फैमिली मुझे बताती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी बुआ की शादी के दौरान और उस वक्त मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मेरे पेट में दर्द हुआ। इसका मतलब कि मुझे किसी ने कुछ खिलाया पिलाया था और मेरी अचानक तबीयत ख़राब हुई और मैं आईसीयू में एडमिट हो चुकी थी। जब मुझे एडमिट किया तो मैं वहाँ से सारी बॉटल और वो सारे जो नसों में लगी थी सुई और सारे वो सब फेंक के मैं चली गई। इतनी छोटी सी बच्ची ने ये हरकतें की और पता नहीं मेरे अंदर क्या था जो मैं अजीब सा बिहेव करती। मेरी टीचर से कंप्लेंट आती थी कि आपकी बच्ची सोती रहती है और मैं हमेशा सोती थी। कभी मैं बहुत खाती थी, कभी मैं बिल्कुल नहीं खाती थी और शैतान मुझ पे हावी होते गए। मतलब पूरे 3rd क्लास से लेके जब से किसी ने मुझ पे विचक्राफ्ट किया, ब्लैक मैजिक, जब से लेकर पूरे 21 ईयर्स तक की एज तक 21 डीमन हर साल लगते गए। मतलब हर साल एक शैतान मेरे अंदर लगता गया। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज में आते ही मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि इसके अंदर कुछ है, क्योंकि मेरे हर वक्त सर में दर्द रहता था। मुझे बचपन से सर में दर्द था और जब से ये जादू टोने किसी ने किए मेरे पेट में दर्द आया, मेरे सर की नस में बहुत दर्द आ गया लेफ्ट साइड। तो जब हम डॉक्टर को दिखाते तो सारे डॉक्टर यही कहते कि आपकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद जब मुझे जिन्न दिखते थे, जब मैं रात में सोती थी तो मुझे शरीर में नीले कलर के निशान हो जाते थे, जिसको हम एक लैंग्वेज में मेडिकल की ब्रूसेस कहते हैं। जब मुझे निशान होते थे तो मैं अपनी मम्मी को बताती थी कि मुझे ये सब हो रहा है, या मुझे कभी टाइफाइड हुआ या कुछ भी, तो वो कहते थे ये तो हमें भी हो रहा है, ये निशान तो हमें भी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कह के वो हमेशा टाल देते थे। जब मेरी मम्मी को लगा कि कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है तो कोई भी इतनी शैतानियत इसके अंदर लगी हुई है, कुछ तो मतलब गड़बड़ है, क्योंकि वो शैतान ना बाहर नहीं दिखा रहे थे कि हम अंदर लगे। वो बहुत चालाक होते हैं। उस टाइम तक भी मैं ऐसे बिहेव करती थी अब नॉर्मल, लेकिन मेरे घर वालों को समझ में आता था। मुझे लगता था किसी को समझ नहीं आ रहा। तो जब मेरे मम्मी ने सोचा कि इनको मंदिर लेके जाते, क्योंकि हम जन्म से एक हिंदू समाज में, वो मुझे मंदिर लेके गए और वहाँ जाने के बाद भी ब्रदर जी मैं वहाँ पे ठीक नहीं हुई और मैं हर 6 डेज वहाँ पे जाती रही हर वीक, बट मुझे वहाँ से चंगाई नहीं मिली। और वो लोग मुझे इतना टॉर्चर कर चुके थे कि मेरे दोनों तरफ से लोग बाल पकड़ते थे, ये सच्चाई बात है, और मेरे बाल पकड़ के मुझे टॉर्चर करके मारा जाता था कि तेरे अंदर, वो मुझसे बात करती थी कि तू, तेरा नाम क्या है, तू बता कौन है। और मेरे अंदर कुछ होता भी नहीं था उस टाइम पे, आता था और वो चला जाता था, लेकिन वो स्टिल मुझे मारते रहते थे। और मेरा ये क्वेश्चन था, मैं रोती थी कि मुझे मत करो ऐसे, ये एक तरीके से टॉर्चर कर रहे हो आप, लॉ की नज़र में ये टॉर्चर करना। उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया जो कि मैंने एक सिंदूर डाल के
उन्होंने मुझे तावीज़ दिया, उससे भी मुझे कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उन्होंने दावा किया। और जब मैंने उसको पहना तो मुझे और शैतान ने अटैक किया। जब मैंने उस तावीज़ को पहना मेरा दम घुटने लगा, मेरे गला पूरा तरीके से उसमें दर्द हो चुका था और मेरी सांसें इतनी अटक चुकी थी कि मैं मर जाती उस रात। जब वो शैतान मुझ पे हावी हुए और मुझे बेसिकली दिखने लग गए थे, मेरे सामने एक रूह दिख रही थी आंख बंद करते। तो मेरा क्वेश्चन था उस रात, क्या ये ईश्वर वाकई है कि मुझे ठीक नहीं किया? क्या एक ताबीज़ मेरी हिफाजत कर सकता है? मेरी ज़िंदगी में हमेशा मुझे एक ताबीज़ पहन के रहना पड़ेगा? ये मेरा क्वेश्चन होते थे। बट मैं किसी ईश्वर का नाम नहीं लेती थी। मैं कहती थी क्या ऐसा हो सकता है? फिर जब हम यहाँ से परेशान हुए, हमारे घर में जो कहते कुल की देवी है, हमारे मंदिर जो बोलते हैं कि करौली में है राजस्थान, हमें वहाँ पे मेरी मम्मी पापा सब मुझे लेके गए। जब मुझे वहाँ पे लेके गए, मैं वहाँ से भी ठीक नहीं, और उन अंकल के अंदर देवी आती थी, उनको कहते थे वहाँ के पंडित है, और उनके अंदर दावा करते थे देवी आने का। और मुझे समझ नहीं आता था कि अगर वाकई देवी आ रही है तो मुझे क्यों, ये मेरे क्वेश्चंस होते थे। किसी धर्म को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ये मेरे क्वेश्चंस होते थे, मेरी गवाही है। मैं बहुत दुखी थी, मेरी आत्मा, मैं पूछती थी कि ये क्या पॉसिबल है? क्या जिस ईश्वर ने सब कुछ बनाया वो किसी के अंदर आके मुझे ठीक कर सकता है? मैंने एक पल को माना, परंतु मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे 2 मरतबा वहाँ पे लेके गए और उन लोगों ने मुझे झाड़ा मोर पंख से, और उन लोगों ने मेरे ऊपर ऐसे तलवार से वारा, ऐसे पूरे सर से लेके पाँव तक, और उनने कुछ कुछ बोला, लेकिन तब भी मैं ठीक नहीं हुई। और अगले ही पल होटल में जाते ही मेरे अंदर शैतान फिर आ गए और उन्होंने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बहुत परेशान हुई और मैंने अपने पूरे घर वालों को, मेरे घर वाले भी हैरान थे कि ये ठीक नहीं हुई। तो मेरा क्वेश्चन था कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद यहाँ से हम थक हार गए, तो मेरी मम्मी मुझे एक मुस्लिम बाबा के पास लेकर गई। जब वो बाबा हमारे घर पर आए, वो बाबा जबलपुर से थे, हाफिज़ मौलाना, जब वो घर पर आए तो उनने भी मेरे बाल पकड़ के मुझे टॉर्चर किया और मुझे 2 थप्पड़ मारे ज़ोर ज़ोर से। उस टाइम मैं चीख रही थी और चिल्ला रही थी कि मैं ही हूँ, मतलब मेरे अंदर कोई शैतान नहीं है इस वक्त, मुझे छोड़ दो। और वो लोग हंस रहे थे मेरे घर वाले कि ये तो है ना झूठ बोल रहा है, शैतानी है, तेरा नाम बता क्या है? कभी तू मुस्लिम नाम बताता है, कभी तुम हिंदू। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या मुस्लिम हिंदू से तुम्हें क्या करना है भाई? बंदे के अंदर शैतान है वो निकालो, और ये टॉर्चर क्यों करना? मेरे अंदर जब ये क्वेश्चंस आते थे तो मैं सोचती थी, रोती थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि मैं काश अभी ठीक होंगी, काश इससे नहीं, मंदिर से नहीं, मैं इधर से ठीक होंगी, क्योंकि मेरे अंदर हंगर था कि मैं कैसे भी परमेश्वर को जानूं, सच्चाई को जानूं, क्या कोई ईश्वर तो होगा जो मुझे ठीक कर सकता है। और ऐसे ही करते करते जब वो मेरे अंदर से शैतान निकाल रहे थे तो उनने एक कुछ उर्दू में लिख के कुछ आयातें या कुछ, उनने एक पेपर रोल करके उसको जला के मेरे नाक के पास सुंघाया गुलाब के फूल के साथ, और वो शैतानों को बुला रहे थे, जैसे उन्हें पता ही कि शैतान को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है। जब उनने बुलाने की कोशिश की तो मेरी नाक जल चुकी थी पूरी इतनी, और सब ये हंस रहे थे कि इसके अंदर से देखो शैतान आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। बल्कि शैतान बहुत चालाक है, अगर वो एक भी है तो वो 10 रूप बदलेगा और झूठ बोलेगा। परंतु मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे क्यों नहीं ठीक कर पा रहे। ये जब गए तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि ये भी झूठ है, मैं नहीं मानती। मैंने साफ कहा कि मम्मी मैं खुले विचार की लड़की हूँ और मुझ में बुद्धि दी है, जो भी भगवान है उसने मुझे बुद्धि दी है और मुझे समझ है, मुझे सच्चाई दिख रही है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, साफ साफ। मैंने कहा मंदिर में नहीं आराम लगा, मज़ारों में नहीं लगा। उसके बाद भी मैंने उनकी बात मानी और वो मुझे लेकर गए एक बाजी के पास, जो हम भोपाल की लैंग्वेज में औरतों को, वहाँ पे मुस्लिम औरतों को बाजी कहते हैं। उनके पास मुझे लेकर गए और जब उनके पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जिन आशिक हो गया है और जिन इससे प्यार करता है। तो मुझे एक पल को ये बात हैरान कर गई कि एक जिन मेरे साथ आशिक कर रहा है, मुझसे प्यार में है, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। उसके बाद जब वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई थी जिसमें कुछ उर्दू में लिखा था, कुछ आयातें थी और मक्का मदीना की फ़ोटोज़ थी, तो मेरे अंदर जब वो जिन आया तो उसने पढ़ना चालू कर दिया कुछ। और वो जो आंटी थी, वो बाजी, वो मुझसे कहती थी कि वो मुझे चैलेंज करती थी कि तुम जिन हो, मुझे पता है तुम क्या पढ़ रहे हो, मुझे सब पता है, तुम चले जाओ वरना
इसका पीछा छोड़ दो वरना हम तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। और फिर ऐसे करते करते मैं उनके पास कम से कम 3-4 महीने तक गई और वो हर टाइम एक नया बहाना बनाती थी कि अब इसको बॉटल में कैद कर देंगे। तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये था कि क्या आप एक रूह को बॉटल में कैद कर सकते हो? क्या अगर वो रूह अगर वाकई कर सकते हो तो क्या वो पानी में जब आप फेंकोगे तो उसकी बॉटल की कैप नहीं खुल सकती? क्या उसमें से रूह वापस नहीं आ सकती? मैंने कहा ये फिल्मी ड्रामा है, सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब काले जादू टाइप की चीजें हैं। तो जिन लोगों के ऊपर जिनके अटैक होते हैं, जैसे आपके भी ऊपर हो रहे थे, तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें होने लगी, और एक पर्सन की लाइफ में जब जिनके अटैक होते हैं तो वो पर्सन क्या क्या फील करने लगता है, आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। जब मेरे ऊपर जिन हावी हो चुके थे और वो रूह जब मेरे अंदर आती थी तो मैं कुछ कुछ नमाजें जैसी पढ़ती थी। ये वाकई सच्चाई है क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती और मैं कुछ चीज़ें उर्दू में बोलती थी और मेरे घर वाले हैरान थे कि इसे उर्दू कैसे आती। ना मैंने सीखी थी ना कुछ था, बट मैं उर्दू में बात करती थी और मैं कहती थी, आदमियों जैसे बिहेव करती थी और मैं सोती रहती थी सिर्फ। और अधिकतर जिनके अंदर जिन होता है वो सिर्फ सोते हैं। मैं 6 बजे उठती थी, कहती थी अब मेरे नहाने का टाइम हो गया है। जैसे मेरे अंदर से जिन बात करता था, इतना ज़्यादा कब्जा था मेरे शरीर में और मेरे साथ व्यभिचार करता था वो रात में। मेरे अंदर इतना ज़्यादा बुरे बुरे विचार आते थे, सपने आते थे रात भर। जब मैं सोती थी तो मुझे ऐसे सपने दिखते थे कि किसी ने, मेरे पापा ने मेरे साथ व्यभिचार किया, मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने मेरे साथ व्यभिचार किया, संबंध बनाया। ऐसे बुरे सपने मुझे दिखते थे क्योंकि वो हालांकि मेरे साथ संबंध बनाता था रात में और मुझे ये सब चीज़ें दिखती थी सपने में किसी और के रूप में। और मैं हर कुछ खाने लगती थी, मुझे कुछ भी, कभी कभी मैं बिल्कुल नहीं खाती थी और कभी मेरा मन ऐसा करता था कि मैं एकदम जलेबी खा लूँ क्योंकि उनको मीठा पसंद होता है। जब वो इंसान के शरीर में कब्जा करते हैं तो वो चाहते हैं कि हम उनकी बॉडी, वो एक टेम्पल समझते हैं उनकी जगह। वो जब कब्जा करते हैं तो वो सोचते कि कैसे हम खा सकें अच्छा, कैसे हम इसके शरीर को इस्तेमाल कर सके, कैसे हम इनके साथ बुरा कर सके। तो वो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मैं जलेबी खाती थी मावे की बहुत ज़्यादा, मुझे इतना अटैक होता था दिमाग पे कि मैं अचानक से जाके 4 किलोमीटर दूर रात में 11 बजे चले जाती थी सिर्फ जलेबी खाने हैं। और मैं इतने रसगुल्ले खाती थी, इतनी चीज़ें खाती थी एकदम से मीठा कि मेरे घर वाले हैरान थे कि एक नॉर्मल इंसान नहीं खा सकता। उसके बाद आज मैं अगर देखूँ मेरी ज़िंदगी में तो मैंने ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं खाती नहीं हूँ। मतलब बिल्कुल व्यभिचार में लिप्त मेरे साथ वो गलत करता था। और मेरी बॉडी जब सुबह उठती थी तो मैं उठ नहीं पाती थी, मेरे शरीर एकदम जैसे किसी ने बिल्कुल निचोड़ दिया अंदर से। और जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे 2 लोग पकड़ के उठाते थे, मेरा शरीर सुन्न होने लग गया था और जिसे कहते हैं हम पैरालाइज। मेरा सर से लेके पाँव तक शरीर ऐसा हो चुका था कि मुझे कुछ होश नहीं था। जब मैं सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं हवा में सो रही हूँ और जब मैं बैठती थी, खाना खाती थी तो मेरे शरीर में कोई भी फील नहीं होता था, कोई सेंसेशंस नहीं होती थी क्योंकि मुझे कोई टच करता, मारता, लोगों को एक पल को ऐसा लगा कि ऐसा हो नहीं सकता। जब मैंने उन्हें कहा मार के देखो तो उन्होंने मुझे 4 से 5 बार मारा ज़ोर से, परंतु मेरे बॉडी में इतना फील सेंसेशंस ख़त्म हो चुके थे कि मेरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। और शैतान ने मेरे दिमाग पे इतना कब्जा किया कि मेरा दिमाग काम करना बंद हो चुका था और मेरे सर में दर्द रहता था। जब मुझे मज़ारों में और जहाँ दूसरी जगह मैं गई उनने मुझे तावीज़ दिए, मुझे उन लोगों ने कुछ फड़ के दम करके कड़े दिए हाथ में पहनने के लिए, पैरों में पहनने के लिए। उनके वजह से मुझे और दिक्कतें हुई। और मैं जब एक दिन बोट क्लब में थी और मैं बोट में अकेले जा रही थी पानी के बीच में, उस टाइम मैंने बात की, परमेश्वर है, कोई पितावर है, कोई भगवान वाकई है, तू मुझे सुन कि मैं कितना परेशान हूँ। क्या ये वो कड़े हैं जो कोई दम करके या तावीज़ मेरी रक्षा कर सकते हैं ज़िंदगी भर? तो मैंने कहा ये झूठ है। मैंने उन सबको निकाला और मैंने उन्हें पानी में फेंक दिया। मैंने पूछा क्वेश्चन कि क्या कोई नहीं है? क्या मैं आसमान में देख के कहती थी क्या कोई नहीं है जो मेरी जान बचा सकता है? मैंने 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। मैं सीढ़ियों से ऊपर जाती थी 4th फ्लोर पे कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। शैतान मुझे मारना चाहता था और मुझे पता नहीं क्या होता था कि मैं एकदम से चढ़ जाती थी मरने के लिए और अगले ही पल मुझे जैसे कोई रोक लेता था हमेशा। इस टाइम पे भी मुझे परमेश्वर ने रोका और मैं रुक गई, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ कि किसी की आवाज़ आई या मुझे किसी ने रोका, परंतु एक स्पिरिट थी, एक कुछ फोर्स था तो मुझ पे था और मैं एकदम से रुक जाती थी। उसके बाद मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, मैंने फांसी लगा ली थी और मेरे घर में कोई भी नहीं था। जब मेरे घर वालों को पता चला
तो मेरे पापा ने चिल्लाया, मेरी मम्मी और मेरे अधिक मतलब जो घर परिवार में लोग हैं वो सब आए और गेट खटखटाया, परंतु वो गेट खुल नहीं सकता था, वो बहुत भारी गेट था। जब आप ये सब चीज़ें कर रही थी तो क्या उस टाइम पर आप अपने स्टेट ऑफ माइंड में थी, या शैतान की वजह से, शैतान के प्रभाव की वजह से आप ये सब चीज़ें कर रही थी? एक्चुअली ब्रदर जी ये शैतान ही करवा रहा था, कोई नॉर्मल इंसान अपने आप को ऐसे नहीं कर सकता। मैं चाकू लेती थी और मेरे अंदर इतना ज़्यादा पोजेशन था डीमंस का कि मैं चाकू लेके अपने आप को देखती थी और यहाँ पे रख के काट लेती थी। बल्कि ऐसा कोई दुख दर्द नहीं था, एक पल को ऐसा कह सकते हैं डॉक्टर लैंग्वेज में कि डिप्रेशन है, परंतु मुझे कोई डिप्रेशन नहीं था। लोग मुझे कहते थे कि मुझे डिप्रेशन है और मैं कहती थी मुझे डिप्रेशन नहीं है, बट मेरे साथ जो चीज़ें हो रही है वो आप नहीं समझ सकते। और जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताने की कोशिश की तो वो मुझसे डर गए और उनने मेरा साथ छोड़ दिया, और जो लोग मेरे साथ रहते उनका भी नुकसान होता। तो मेरा एक दिल ऐसा था कि मैंने सभी से दोस्ती छोड़ दी और मैंने कहा जब इतना अगर मेरे वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, अगर मेरे वजह से कोई दोस्ती छोड़ रहा है और किसी को बुरा लग रहा है, अगर मैं इतनी ही गलत मेरे साथ हो रहा है तो मुझे मर जाना ही बेटर है। और मैं कहीं से ठीक नहीं हो रही हूँ। मेरे घर वाले भी परेशान हो चुके थे, मैंने अपनी दोस्ती छोड़ दी थी लोगों से। मेरे तरह तरह के मोहल्ले में बातें हो चुकी थी। मेरे घर से ही कोई ऐसा इंसान है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर वो बुराई करता था जाके मेरे मोहल्ले में, सबको बताता था कि इसके अंदर शैतान लगे। और जब उन्होंने कहा तो ये पूरे मोहल्ले में बात फैल चुकी थी कि मेरे अंदर शैतान है। मैं सोचती थी मैं किसी मुंह दिखाने लायक नहीं बची, क्योंकि लोगों में ये फैला दिया है समाज में कि बहुत शर्म की बात है किसी के अंदर शैतान आ गए, उससे लोग डरते हैं। तो फिर आप पूरा दिन घर पर ही रहते हाँ थे? जी, मैं पूरे दिन घर पे रहती थी और जब मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि मुझे कहीं ना कहीं वो लेके जाती थी बाहर, क्योंकि मैं दिन भर घर में नहीं रह सकती थी। क्योंकि शैतान आपकी बॉडी का यूज़ करता है, या तो वो खाएगा पिएगा, या तो वो सोएगा आराम करेगा, आपकी बॉडी में व्यभिचार करवाएगा, बुरे थॉट्स डालेगा और वो घूमेगा फिरेगा। ये सब मेरे साथ अनुभव किया मैंने। और जब मैं इतना परेशान हो गई थी, मैं कहीं से ठीक नहीं हूँ, मैं गुरुद्वारे तक गई अकेले और मैं 3 से 4 बार गुरुद्वारे गई, मैंने वहाँ भी बताया, बट मुझे वहाँ से आराम नहीं लगा। मैं जैनों में गई, जैन मंदिर में भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। मैंने बुद्धिस्ट को जाना, मुझे वहाँ से भी कुछ अच्छा नहीं मिला। तो आपने बताया कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही थी, दुष्ट आत्मा के अटैक भी आपकी लाइफ में बढ़ रहे थे और उनकी संख्या जो थी वो भी इंक्रीज हो रही थी। अक्सर क्या होता है कि रात के टाइम पर जो शैतान के कार्य हैं, जो उनकी एक्टिविटी है वो तेज हो जाती है, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं शैतान। तो आपकी रात उस टाइम पर कैसी बीतती थी, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, एक्चुअली ये कहना गलत है कि सिर्फ रात में होता था, रात में ज़्यादा होता था, परंतु उसका जो शैतानी रूप जिसका कब्जा मेरे अंदर था वो दिन भर रहता था। और लोग भी डर चुके थे और जितने हाफिज और जितने पंडित थे वो ये कह चुके थे कि ये हमारे बस की बात नहीं, हम ठीक नहीं कर पाएंगे। और जो सिर्फ दावा करते थे कि हम ठीक कर देंगे, वो भी सिर्फ पागल बनाते रहे और सबने हमसे पैसे लिए और तरह तरह का कहा कि ये करो वो करो, बट किसी से आराम नहीं लगा। पर मैं आपको सच सच कहती हूँ, जब मैं परेशान थी मेरे अंदर दुष्ट आत्मा इतनी बुरी लगी थी कि 21 शैतान एक आता था, जैसे आपने कंचना मूवी देखी हो जी, कि 4 रूह उसके अंदर आ रही है। एक टाइम पे मर्द जैसे बिहेव करता, एक टाइम पे औरत जैसे, मल्टीपल डिसऑर्डर कह देते हैं एक मेडिकल लैंग्वेज। जब वो शैतान मेरे ऊपर हावी होते थे, मैं एक पल को लड़कों के कपड़े पहनती थी, लड़कों जैसे बात करती थी और लड़कों जैसे बैठती थी, और एक टाइम पे मैं लड़कियों जैसी बातें करती थी। कभी मैं बच्चों जैसे रोने लगती थी कि मुझे ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों किया। और एक टाइम पे मैं ऐसे फील करती थी जैसे मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। एक टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था, हाथ पैर कांपने लगते थे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को मार लूँ। और तीसरे चौथे साइड फिर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, और तुरंत मेरे अंदर वो जिन सवार हो जाते थे। और जब वो जिन आते थे तो मैं मल्टीपल चीज़ें करती थी। एक पल को मैं खाने जा रही हूँ, एक पल को मैं अपने आप को मारने की कोशिश, एक पल को मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे भी सो जाऊँ। और मैं इतनी बड़ी बात बता रही हूँ आपको कि मैं 8-8 घंटे तक सिर्फ सोती रहती थी और मेरे घर वाले हैरान थे कि मैं इतने घंटे कैसे सो सकती हूँ। मैं रात में 8 घंटे सोती थी और 12 घंटे भी दिन में सोती थी। मैं मुश्किल से 3-4 घंटे रहती थी कभी कभी। और अगर कोई मुझे परेशान करता था, मैं अगर अपनी मर्जी कर रही हूँ और मुझे कोई परेशान कर दे या मुझे टोक दे, तो मैं शदीद गुस्से में आती थी और मैं या तो उनको मारने की कोशिश करती थी या तो अपने आप को। और मैंने कितनी बार, मेरी बहन से मेरी लड़ाई हुई तो मैंने उसके ऊपर कप फेंक के मार दिया, वो बच गई। और कितनी बार मैंने रात में अपने आप को मारने की कोशिश की। मैं जब तावीज़ और ये सब पहने थे उस टाइम की बात है, जब मैं रात में सोती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी। मेरे अंदर एक शैतान आता था और मेरी पूरी बॉडी में खुजली चलने लगती थी।
और मेरे पेरेंट्स कंगा लेके खुजालते थे, वो कैसे भी हमें मेरे को बचाना चाहते थे, उन्हें दया आती थी, पर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। उनने कितनी हनुमान चालीसा पढ़ी कि शैतान भाग जाए, वो एक माँ बाप जितना कर सकते थे उनने अपनी बेटी की नहीं उतना किया। और इतनी रूह मेरे अंदर आती थी एट अ टाइम कि मैं इवन 1 मंथ में 3 टाइम पीरियड से भी होती थी। और ये अब नॉर्मल चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा एक लड़की के लिए। मेरे हार्मोन्स बहुत डिसबैलेंस रहते थे। जब मैं रात में सोती थी कभी खुजली चलती थी, कभी वो बंद हो गई अचानक, तो फिर मैं रोने लगती थी और मेरा गला कोई शैतान आके दबाता था। और जब वो मेरा गला दबाता था ज़ोर से तो मैं चीखें मारती थी और मेरी सांसें बंद हो जाती थी। शैतान मेरे अंदर अच्छे से खाता पीता था और मैं नमाजें पढ़ती थी। और इवन मेरी मम्मी पे भी अटैक किया कई बार शैतान ने मेरे द्वारा। और जो भी मेरी मदद करने की कोशिश करता था उस पे भी शैतान गुस्से में अटैक करता था और उनको भी सपने में कुछ ना कुछ दिखने लगता था बुरा, और वो भी डर जाते थे। मैं सबको इतना डराती थी, मेरे अंदर शैतान आते थे और वो इस तरीके से चाकू लेती थी और मैं बोलती थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं अपने आप को मार लूंगी, मुझे छोड़ो। और कितने तो मेरे घर में दावा करते थे कि हम साथ में हैं तुम्हारे, परंतु उस टाइम बुरे वक्त में, मैं आपसे सच कहती हूँ, ईश्वर गवाह है, बुरे वक्त में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी मम्मी थी जिसने हमेशा मेरे साथ दिया। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता और मेरी मौत हो जाएगी। इवन मैंने शैतान जब मेरे अंदर था, जब मैं कॉलेज टाइम में एक नई जब इंसान कॉलेज में जाता है वो तो उसको वैसे भी लोग कहते हैं कि हवा लगती है कॉलेज की तो वो बिगड़ जाता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आज आपको बताती हूँ कि किस प्रकार जो लोग कहते हैं कि नए बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो बिगड़ते नहीं हैं। वही चीज़ मेरे साथ हुई और मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोकने की कोशिश की और वो सोचते थे कि इसे बंद करके रखें, क्योंकि मेरे अंदर जिन सवार थे, मेरे अंदर बहुत सारे भूत प्रेत दुष्ट आत्माएं थी और मैं अब नॉर्मल बिहेव करती थी, बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती थी, कहीं भी चक्कर खा के गिर जाना, कहीं भी अनकॉन्शियस हो जाना, बॉडी एकदम से पैरालाइज हो गई, एकदम सुन्न हो गई, किसी को कुछ नहीं बोल पाती थी, समझ नहीं पाता था कोई। तो जब शैतान मेरे अंदर हावी था, मैं कॉलेज टाइम में जब फर्स्ट डे मैं वहाँ पर गई और जब मुझे लोगों के साथ अच्छा लगा, उस संगति का भी असर मुझ पे पड़ा। पर शैतान ने भी ऐसे ही लोगों को चुना जो लोग नशे में थे और उन्हीं की वजह से, और मैं भी खुद, मेरे अंदर शैतान थे जिनने मुझे प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए, नशे कंज्यूम करने के लिए। मैंने गांजा पिया, मैंने वीड लिया, मैंने ये सारी चीज़ें ली, मैंने दारू तक पी है और मैंने स्मोक तक किया है। मुझे बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि ये मेरी गवाही है और परमेश्वर का वचन कहता है डू नॉट जज और यू विल बी जज्ड। सो मुझे कोई इससे वो नहीं है कि कोई मुझे जज करे, परंतु मैंने नशे किए और मैं व्यभिचार में गई, क्योंकि मेरे अंदर जो व्यभिचार का शैतान था वो मेरे साथ गलत करता था। उसके बाद ये सब कुछ होता रहा। एक रात मैं बहुत परेशान हुई और मैंने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए। आसमान में देख के वैसे ही मैं बात करती थी और बोलती थी कुछ तो हो। एक्चुअली मेरे दोस्त जो संगति थी उन लोगों ने मुझे इस चीज़ में बढ़ावा दिया। मैं खुद से पैसे इन लोगों को सेव करके या इन्वेस्ट करके नहीं लेती थी, पर मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे, मैं उनका किसी का जिक्र नहीं करूँगी, बट कुछ ऐसा ग्रुप था जो ऑलरेडी ऐसे थे जिनके अंदर ऑलरेडी शैतान लगे थे, जिनके अंदर खुद जिन्नात थे और वो वीड और स्टफ़ लेते थे। और उनसे जब मैं मिली तो उस मुलाकात में मैंने ये सब चालू किया। और जब मेरे अंदर शैतान थे तो ये जो लोग आजकल डिस्को में जाते हैं, छोटे कपड़े पहन के व्यभिचार करना, नशे करना, ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है। ये मेरे साथ भी हुआ। मैं छोटे छोटे कपड़े पहनने लग गई थी और मैं डिस्को बार्स में जाती थी, मैं डांस करती थी लोगों के साथ, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे हैंग आउट करने बाहर, इवन नाइट क्लब्स में डांस करना बियर पी के, और ये हम सबको एंजॉयमेंट लगता था। कोई ऐसा मकसद नहीं था, कोई ऐसा गलत इंटेंशन नहीं था कि कुछ गलत करने जा रहे, परंतु गलती सबकी नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि हमें एक टीचिंग्स ही ऐसी दी गई कि ये कुछ पाप नहीं है, हमारे लिए ये नॉर्मल था और हमने ये चीज़ें की। उस टाइम पे हमें नहीं पता था, मेरे फ्रेंड्स को या मुझे, कि ये सब पाप है। पर मुझे ऐसे कुछ मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स मिले और ऐसे मुझे कुछ लोग मिले जो मेरी फ्रेंड थी स्कूल टाइम की, वो लड़की में भी जिन्न थे, पर वो लड़की की टीचिंग्स अच्छी थी, जो उसने मुझे शिक्षा दी कि कुमकुम ये सारे कपड़े पहनना गलत है, डिस्को बार्स में जाना गलत है, और मैं उसकी सुनती नहीं थी। पर हमारी बॉन्डिंग अच्छी थी तो कभी मैं उसकी बात सुनती थी, पर मैं कभी नहीं सुनती थी। और मैं इतना ज़्यादा व्यभिचार और ये सारी
एकदम शैतानियत जो मेरे ऊपर रूह काबू थी। मैं इतने छोटे कपड़े पहनने लग गई थी कि मैं जब परमेश्वर में आई तो मेरे पास्टर जी ने ये तक कहा कि शैतान इस पे इतने हावी थे कि एक दिन ये नेक्ड घूमती रास्ते पे। और मेरे साथ इतनी चीज़ें जब हुई तो मुझे और अफसोस होता था और मुझे रोना आता था। मुझे किसी ने बताया नहीं ये पाप है, पर मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कहीं ना कहीं कुछ तो गलत कर रही हूँ। ऐसा मुझे अंदर से फील होता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसी नहीं थी, क्योंकि मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। मेरे घर में कुछ लोग हैं ऐसे जो इसमें एडिक्टेड है, बट मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, ना मैं ये कहूँगी कि उनकी शिक्षा है मेरे ऊपर। उनने मुझे नहीं शिक्षा दी कि ऐसा करूँ, पर मैं सोचती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, मैं पूछती थी परमेश्वर कोई है भगवान। मैं बार बार मेरा एक ही क्वेश्चन था कि क्या कोई है तो मुझे ठीक कर दे या तो ऊपर ले ले। तो जब एक पर्सन इतने लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहा होता है और उसके साथ साथ उसकी लाइफ में नशा भी आ जाता है, दुख तकलीफें भी आ जाती हैं, तो क्या होता है कि एक टाइम पर आकर वो खुद टूट जाता है। तो क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया जब आप पूरी तरह से टूट गए हों? बिल्कुल ऐसा हुआ, और कई बार ऐसा हुआ है। तभी मैंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया कि मैं सुसाइड करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे पापा भी मुझसे इतनी लड़ाई करते थे और बिल्कुल भी हमारे घर परिवार में एकता नहीं थी कि हम अच्छे से रहें। मेरी मम्मी ही, सिर्फ मैं इतनी बड़ी बात कहती हूँ, सिर्फ मेरी मम्मी ने ही मेरा साथ दिया। और सिर्फ वो मुझे समझती थी। मैं जब टूट जाती थी और मुझे समझ नहीं आता था, मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत टेंशन लेती थी, कुछ भी करती थी, तो मेरी मम्मी मुझे समझाती थी बेटा ऐसा नहीं होता। तब भी मैं उन्हें चिल्लाती थी और उनसे बुरा बर्ताव करती थी, बट उनने बहुत पेशेंस रखा। और जब मैं रोती थी अकेले में बैठ के, तो मैं बोलती थी कि मुझे कोई नहीं बचा सकता मम्मी, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। बट उनने मुझे गले से लगा के, एक माँ का दिल हमेशा ऐसे ही होता है, मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। और मेरी मम्मी मुझे रोकर गले से लगा के हमेशा ये कहती थी कि तू चिंता मत कर, कि तू एक दिन ऐसी ठीक होगी कि तुझे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं अपनी मम्मी को आज भी गले लगा के रो के कहती हूँ कि मम्मी, आपने जो कहा था, जो एक माँ का दिल कहता है, वो सच है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया, मेरी मम्मी सो जाया करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि हमेशा एक बंदा एक अकेले मोमेंट में आ ही जाता है, एक वो फेज में आ ही जाता है। मैं ये सोचती थी कि एक पल को माँ बाप भी आपके साथ हमेशा नहीं रह सकते। क्या कोई ऐसा नहीं है? मैं रात के 2 बजे कहती थी, बात करती थी, अकेले में रोती थी मैं ऐसे, और मैं कहती थी कि क्या कोई भी नहीं है जो हमेशा मेरे साथ रहे? क्या कोई मेरा दिल नहीं जानता? क्या कोई मुझे ये नहीं जानता कि मैं कितने दुख दर्द में हूँ? क्या मैं कोई पाप कर रही हूँ? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया बचपन से जो मुझे इन गुनाहों की सजा मिल रही है? तो मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं जा सकती थी, जिस मजहब में जा सकती थी, उस मजहब तक मैं गई, उस ईश्वर तक मैंने पहुँचने की कोशिश की, बट मैं हमेशा निराश होकर आई और मैंने अपनी लाइफ गिव अप कर दी थी। तो आपकी लाइफ की जो स्टोरी है वो किसी मूवी से कम नहीं है। ये चीज़ें जो आपने फील की हैं, जो आपने सहा है, ये अक्सर हमने मूवीज़ में ही सिर्फ देखा है, लेकिन आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ें खुद फेस की हैं। मूवीज़ में भी अक्सर यही होता है कि हीरो की एंट्री होती है और हीरो आकर सब चीज़ें सॉर्ट कर देता है, लेकिन रियल लाइफ में हमारा एक हीरो है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जब वो किसी पर्सन की लाइफ में एंटर करते हैं तो वो भी सब चीज़ें सॉर्ट कर देते हैं, वो उसको दुखों से आज़ादी दे देते हैं। तो आपकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह का आना कैसे हुआ? कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना? कैसे आपको दुष्ट आत्माओं से डिलीवरेंस मिली? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे कि 28 अप्रैल को मेरा बर्थडे था 2025, और 27 ऑफ अप्रैल को मेरी बहन ने मुझे कहा कि हम शॉपिंग पे चलते क्योंकि तेरा बर्थडे है। तो मैं राज़ी नहीं थी, कहीं ना कहीं मुझे एक डर था और एक दुख भी था कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाती, क्योंकि हर बर्थडे बचपन से मेरे साथ, हर बर्थडे पे ही ऐसा रहा है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ होता है। या तो मेरी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हुई, या तो मेरे किसी दोस्त से मेरी लड़ाई हुई, या घर में किसी से लड़ाई हुई, मतलब मेरा हर बर्थडे ख़राब रहा। इस बर्थडे भी मुझे लगता था कि कुछ गलत होगा, और आप सर्च भी कर सकते हैं। 2025 27 ऑफ अप्रैल को अमावस्या थी, और उस टाइम मेरी बहन के साथ जब मैं रात में शॉपिंग करने गई, क्योंकि अगले दिन मेरा बर्थडे था, और जब मैं शॉपिंग के लिए गई तो जब हम लौट रहे थे मार्केट से, भोपाल में एक अरेरा हिल्स रोड है कोर्ट के पास में, वहाँ पे कहते कब्रिस्तान है, वहाँ से मैंने देखा आते वक्त कि एक रूह वहाँ से आ रही है मुझे देखते हुए, और वो बुलाती है 4-5 और स्पिरिट्स, ईवल स्पिरिट्स को। जब वो आते हैं साथ में
तो मेरी गाड़ी के नज़दीक से जैसे ही निकलते तो एकदम से टायर घूमता है और गाड़ी अनकंट्रोल होके गिर जाती है। जब हमारा एक्सीडेंट होता है, मेरी बहन को भी लगती है, मुझे भी लगती है, बट मेरी बहन को कम लगती है। मेरे घुटने में, नीज़ में पूरा छेद हो चुका था और डॉक्टर ऑपरेशन की बात कर रहे थे, पर मैंने ऑपरेशन के लिए मना किया क्योंकि मैं डरती थी। मैंने कभी अपना ऑपरेशन नहीं करवाया। उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे चोट लगी, पूरा मैं खून से लथपथ मेरा पैर था, मेरे हाथ छिल चुके थे और मैं बहुत दुख में थी। उस टाइम पे कोई गाड़ी एक्चुअली थी नहीं, आगे कोई गाड़ी नहीं थी, राइट लेफ्ट साइड कोई गाड़ी नहीं, पीछे से किसी ने धक्का नहीं दिया। अचानक से मैंने एक रूह देखी आ रही है और मैंने कोई गाड़ी भी, मैंने ब्रेक नहीं मारा, मैं ही चला रही थी। अचानक से वो गाड़ी पलट गई और वो घिसते हुए हम आगे गए। मुझे बहुत बुरी लगी। ऊपर से जो हमारे पीछे बंदा एक आ रहा था स्पीड में, 2 लड़के गाड़ी चला रहे थे, हमारे वजह से उनकी भी गाड़ी टक्कर हुई और उनको लगी, उनका भी नुकसान हुआ, उनको उनके हाथ में छिले। मेरी बहन लड़ाई करने लगी उन लोगों से कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे और आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएंगे। बट मेरा आत्मा ऐसा बोल रहा था कि कोई बात नहीं, अगर हमारे वजह से ही हुआ, अगर जैसे आपकी गलती तो है, आप आ रहे थे स्पीड में, बट अगर हमारे वजह से मेरा दिल ऐसा है कि किसी को भी नुकसान हुआ तो हम भरपाई करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने उनसे कहा, मेरी बहन से, कि आप लड़ाई मत करो, मैं उन्हें लेकर जाती हूँ हॉस्पिटल। तो फिर हम जैसे तैसे उन्हें मैनेज किया, हॉस्पिटल लेके गए पट्टी। जब मैं घर आई, मेरी बहन से मेरी लड़ाई हो गई किसी बात पे लेकर। खैर, भाई बहन का और बहन बहन का प्यार सबका ऐसा है, घर में की लड़ाई होने के बाद भी बात होती है। बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं दुख में थी और एक लगता है कि बंदा जब दुख में है तो उसे कोई समझ नहीं रहा। मुझे चोट लगी, मैं हॉस्पिटल से पट्टी करवा के आई और मैं बहुत दुख में थी, मेरा पैर तक हिल नहीं रहा था और पूरी पट्टी में भी इवन करवाने के बाद खून खून हो रहा था। और उस टाइम मेरी बहन से मेरी लड़ाई हुई, मुझे कोई नहीं समझ रहा था। उस समय की बात है जब मैं परेशान हुई और मैंने थक हार के परमेश्वर से कहा, हे भगवान, अगर तू कोई भी है तो मुझे बचा ले, वरना मैं मरने के लिए स्वीकार कर चुकी हूँ अपनी जिंदगी में। मैं मरना चाहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ। क्यों इतना एक्सीडेंट, क्यों इतना शैतान मारना चाहता है? कभी फांसी पे लटकना, कभी ट्रेन की पटरी के सामने आ जाना, कभी गाड़ी के सामने, बस के सामने आ जाना मरने के लिए, कभी रेलिंग पे से 4th फ्लोर से कूदने की कोशिश। तो मैं बीमार रहती, मैं परेशान रहती, शैतान आके हंसते, मजाक उड़ाते और सबको चैलेंज करते कि तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। तो मैं कहती थी कि मैं थक चुकी हूँ, मुझे मार दो, कुछ नहीं हो सकता। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया 100%। कुछ होप बची थी लाइफ में, बट वो जा चुकी थी। अब इस बार मैंने कहा कि मुझसे नहीं होता और मैं बहुत एक टूटे, इस बार मैं ज़्यादा, मतलब जितनी बार रोई उससे भी ज़्यादा गुना अगर देखा जाए, मैं पूरे 100% टूटे हुए दिल से उस टाइम रोई और मैंने कहा मुझसे नहीं होता। उस समय की बात है जब ये 12 बज रहे थे और 28 अप्रैल स्टार्ट हो गया था और मेरे बर्थडे के दिन 12 बजे मुझे आवाज़ आती है, एक आवाज़ आती है जो कि बहुत अच्छी थी और मुझे आज भी इस बात को सोचते हुए रोना आता है आंखों में कि उस आवाज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे एक आवाज़ आती है कि मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, तेरे दिल को मैं जानता हूँ और तेरे आंसुओं को मैंने देखा है। और जब मैंने ये सुना तो ब्रदर जी, मैंने पूछने की भी कोशिश नहीं की कि ये कौन है, क्योंकि वो आवाज़ इतनी अच्छी थी। मैं उसके पीछे चली गई बस और मैंने कहा ये कौन है? मैंने मन में सोचा, मैंने सवाल नहीं किया, मैंने मन में सोचा ये किसकी आवाज़ है, ये है कौन जो मुझे ऐसा कह रहा है, एक उम्मीद दे रहा है जब मैं मरने की बात कर रही हूँ, जब मैं हार चुकी हूँ मेरी ज़िंदगी में, तो ये मुझे उम्मीद दे रहा है कि मैं ठीक हो जाऊँगी। मैंने ऐसा मन में सोचा और मेरे को एक आवाज़ आती है कि मैं तेरा पिता हूँ जो सब कुछ जानता हूँ और मैंने तेरी ज़िंदगी देखी है और आज से मैं तुझको कहता हूँ सच सच कि तेरी ज़िंदगी जो थी, जैसा मेरी मम्मी ने कहा था कि तू एक दिन ऐसी ठीक होगी कि तू कभी भी बीमार ना होगी, कभी तुझे कुछ नहीं होगा, वो सेम बात एक होप की तरह ये दूसरी बार मैंने सुनी अपने कानों में। मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने सुना कि तू, आज से मैं तुझे आशीष करता हूँ, तेरी ज़िंदगी हालेलुया बदलने वाली है। और मुझे ये सुन के मुझे हैरानी हुई और मैंने फिर पूछा, मैंने कहा क्या कोई है? फिर आवाज़ बंद हुई।
तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और मैं और फूट फूट के रोने लगी वो आवाज़ सुन के। तो 2 मिनट एक साइलेंस था, कोई आवाज़ नहीं आई। उस बीच में मैं फिर टूटी कि क्या वो आवाज़ वाकई चली गई, अब फिर नहीं आएगी? कौन है वो जो मुझसे बात कर रहा है? क्या करूं मैं इसके लिए? मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ हो, मुझसे जो बात कर रहा है मुझे बताओ, मैं क्या करूं? फिर मुझे एक ब्रेक, 2 मिनट के ब्रेक के बाद जब मैं रोई, मैंने सोचा वो आवाज़ नहीं आई। फिर मुझे एक आवाज़ आती है कि तू चर्च जा, तू चर्च जा और तू प्रार्थना करवा। और जब मैंने ये सुना तो मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आए कि ओके, ये प्रेयर, चर्च, जीसस क्राइस्ट, बट मुझे इतना ही नॉलेज था, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे किसी ने, जो लोग कहते हैं ब्रदर जी कि किसी ने प्रचार किया, किसी ने किसी के लिए प्रार्थना की, लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। मैं कुल्लम कुल्ला कहती हूँ इस बात को, हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह कि परमेश्वर ने मुझसे खुद बात की है और किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, किसी ने जबरदस्ती, मेरा खुद राइट्स है। मैं अपने सारे लॉ कर चुकी हूँ, BLLB डिग्री है, LLM कर रही हूँ, मेरे पास डिग्री होल्ड करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। लोगों का कहना अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बना के परिवर्तन, मुझे किसी ने बेवकूफ़ नहीं बनाया। लोग बेवकूफ़ बनते हैं वकीलों के द्वारा, यहाँ मैं बेवकूफ़ नहीं हो सकती। पढ़े लिखे घर खानदान से हूँ, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, हमारे पास पैसों की ऐसी कुछ कमी नहीं रही कि हमें किसी से भीख मांगनी पड़े जाकर। हमारी मम्मी ने इतना काम किया, पापा ने किया कि हमारे पास आज है परमेश्वर का दिया हुआ। मैं आज भी बिल्कुल फक्र से कहती हूँ, हाँ, मेरा नाम कुमकुम तिवारी है और मैं हिंदू परिवार से हूँ, पंडित फैमिली से, जहाँ हम तिवारी सरनेम ब्राह्मण ऊंची जाति में माने जाते हैं। लेकिन मैं क्रिश्चियन बनी हूँ, उसकी एक बहुत बड़ी जर्नी है, जहाँ मैंने परमेश्वर को जाना। और जब ये आवाज़ मैंने सुनी, उसके बाद मेरा दिल एकदम अंदर से, मेरी स्पिरिट में कुछ हुआ कि नहीं, मुझे ये जानना है, ये मैं उस आवाज़ के पीछे चल पड़ी। परंतु यहाँ पे भी शैतान ने खेल किया ब्रदर जी। जब शैतान ने देखा, पहले तो उसको पता था मैं परमेश्वर में आने वाली हूँ, परमेश्वर मुझसे बात करेगा, उसे फ्यूचर पता था, इसलिए उसने मुझ पर अटैक किया बर्थडे से पहले। और जब ये अटैक हुआ, उसने मुझे मारने की कोशिश की कि ये तो परमेश्वर में आ रही है, इसको मार ही देते, किस्सा खत्म। मैं मरी नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर बड़ा है, मोस्ट हाई गॉड, उसने मुझे बचाया। मैं परमेश्वर का नाम जाना, परमेश्वर ने कहा चर्च जाओ, प्रार्थना करो। जब मैंने ये जाना तो उसके बाद भी शैतान ने मुझसे बात करना स्टार्ट की और मुझे बहकाना चालू किया, चर्च मत जाना, चर्च कुछ नहीं है, चर्च सब झूठ है, कैथोलिक चर्च चले जाओ, यहाँ चले जाओ, कुछ नहीं है, मूर्ति ही है, ये है वो है। उसने बहुत सी बातें की मुझसे और उसने कहा कि मैं ये इंसान था, मैं यहाँ से मर गया था और मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मेरा नाम ये है XYZ। उसने मुझे ट्रैप में फंसाने की कोशिश की, जाल में, कि ये सब झूठ है, जो तूने आवाज़ सुनी, तू मतलब उसके पीछे मत जा, ये झूठ है। लेकिन मेरे पास विजडम है, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, मैंने उसका इस्तेमाल किया, मैं उस आवाज़ के पीछे गई। और जब मैं परमेश्वर में आई, मैंने अपने घर में कहा कि मुझे परमेश्वर के पीछे ही जाना है, आप चर्च ढूंढो, आप प्रेयर करवाओ। जब हमने ढूंढा तो हमें एक पास्टर जी मिले, हमने प्रेयर करवाई और आप मानेंगे नहीं, पास्टर जी से बात करने के बाद जब हमने प्रेयर करवाई तो सिर्फ कॉल पे 1 महीने प्रेयर हुई। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ प्रेयर फोन पे होने से मात्र बात करने से चमत्कार देखे मैंने। सबसे पहले मैंने ये देखा, जब मैंने प्रेयर करना स्टार्ट किया, मेरा हृदय टूटा। जो परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे हृदय को मैं तोड़ के जो पत्थर का हृदय में एक मांस का हृदय दूंगा। जो कि मैंने देखा, मेरा हृदय टूटा और मैं रोई। जो कि जब मैं रोई, मैंने परमेश्वर का नाम जाना। और जब मैं एक दिन प्रार्थना में कर रही थी, मैंने पूरे 8 घंटे प्रेयर करी। और वो 8 घंटे के प्रेयर के दौरान जब मैं परमेश्वर से मांग रही थी साम्स 91, जो लास्ट में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं किस प्रकार विधर्मियों को दंड देता हूँ। जब मैंने ये रिपीट किया बार बार और मैंने कहा परमेश्वर मुझे दिखा, मुझे सच्चाई दिखा अगर तू है। और मैंने देखा कि एंजल, फर्स्ट टाइम वो था जो मैंने चीज़ देखी, हकीकत। मैंने कोई बाइबल नहीं पढ़ी, मुझे कोई नॉलेज नहीं, मैंने देखा स्वर्गदूत ऊपर से आ रहे और वो स्वर्गदूत इतने सुंदर थे। वो स्वर्गदूत, उनके हाथों में हथियार था। और जब मैंने देखा कि मेरे ना सर में कोई बीमारी नहीं थी, मेरे सर में एक लाल कलर का शैतान था जिसके 2 सींग थे, उसकी एक पूंछ थी पीछे से और वो पूरा नेक्ड था।
जब वो मैंने उसे देखा तो मुझे समझ नहीं आया एक पल को ये क्या हो रहा है। वो मेरे सर की नस खा रहा था, वो अंदर बीमारी लेके बैठा था और नस को खा रहा था कंटिन्यूसली। और जैसे 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 वो आगे बढ़ता जा रहा था, चबा रहा था उसको, नस को जोर जोर से, तो मेरे और सर में दर्द था। और परमेश्वर ने ये वचन के वायदों को पूरा किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर वचन पे चलने वाला पिता है। जब मैंने देखा स्वर्गदूत सामने है और उनने मेरे हाथों को लिया और मैंने अपने सर पे मारना स्टार्ट कर दिया विदाउट माई कंट्रोल। मेरे हाथ बहुत तेज मैं मार रही थी सर पे, जैसे कि मेरे हाथों से ही जिसने मुझे परेशान किया उसी को मैं सजा दे रही हूँ। स्वर्गदूत मेरे हाथ से उसे सजा दिलवा रहे। मैंने जब सर पे हाथ मारना चालू किया, आप मानेंगे नहीं यकीन ब्रदर जी, अगर कोई बंदे को इतनी तेज अपने आप को मारेगा ना, उसके सर में दर्द होने लगेगा। परंतु मेरे मारने से सर में से मैंने देखा वो इविल स्पिरिट निकल के आई और मैं एकदम से मैंने फील फ्री किया। मैंने बिल्कुल फ्री फील किया कि कुछ है ही नहीं मेरे शरीर में, और एकदम से मेरे सर का दर्द हल्का हो गया। प्रेज टू बी द होली नेम ऑफ गॉड। और जैसे ही वो शैतान निकला, उसको लेके गए स्वर्गदूत, ऊपर लेके गए। और उन स्वर्गदूतों ने जब वो ऊपर लेके गए, यीशु मसीह को मैंने फर्स्ट टाइम यीशु मसीह को स्वर्ग में देखा। वो पूरे चमक रहे थे। मैंने उनकी शक्ल उस टाइम इतने करीब से अच्छे से ब्लर थी, मैं इतनी अच्छे से नहीं देख पाई। जब मैंने उन्हें देखा तो वो चमक रहे थे और इतनी बेहतरीन चमक थी कि मेरा वहाँ से नज़र नहीं हट रही थी। जो कहते हैं ना, एक आत्मिक आंखें खुल जाती है बंदे की, उस टाइम मेरी आत्मिक आंखें खुली और मैंने भरोसा किया कि ये परमेश्वर जो है, इसने मुझे उम्मीद दी है एक आवाज़ से, और दूसरी बार इसने उम्मीद दी है मेरे अंदर से शैतान निकाल के। ना कोई जादू टोने, पास्टर ने कोई जादू टोने नहीं दिया, मुझे बुलाया नहीं, ना पैसे लिए, ना कोई बुरी शिक्षा दी, परंतु उनने ये शिक्षा दी कि अपने बैर रखने वालों से भी प्रेम रखो, ऐसे ऐसे वचनों की शिक्षा दी। और जब मैंने परमेश्वर का नाम जाना तो मैं धन्य हो गई कि ऐसी शिक्षा तो मैंने अपने कहीं भी ग्रंथों में, मैं बता दूं, मैं हिस्ट्री स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पॉलिटिक्स का नॉलेज है, सोशियोलॉजी का नॉलेज है। मैंने सारी हिंदू ग्रंथ की, रामचरितमानस, भगवद गीता, इवन मैंने गरुड़ पुराण तक पढ़ी हुई है। मेरे परिवार कहता था गरुड़ पुराण मत पढ़ो, मरने के बाद पढ़ते हैं। परंतु मेरा क्वेश्चन था, मरने के बाद इंसान क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, सुन रहा है, उसे क्या पता। मैं जीते जी पढ़ूंगी गरुड़ पुराण। जब मैंने उसे पढ़ा तो मैंने वो भी सच्चाई को देखा। कुछ मैंने सारे हिंदू ग्रंथ पढ़े, मैंने कुरान तक का नॉलेज है, मैंने वो भी पढ़ा हुआ है। मुझे बुद्धिस्ट का थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा मैं हर फील्ड में जैनों का नॉलेज रखती हूँ। क्योंकि आप हीलिंग को पाने के लिए हर जगह ट्रैवल कर आ चुके हैं। मैंने हर धर्म मजहब को खोज करी है और मैंने सच्चे ईश्वर की खोज करी है। लेकिन मैं आपको सच सच कहती हूँ, ईश्वर गवाह है, ईश्वर गवाह है, मैं आज कह रही हूँ, मैंने सारी जगह, सारी बुकों में कोई ऐसी एविडेंस, कोई ऐसी, क्योंकि वकील तो सबूत के आधार पे कोर्ट चलता है, मैंने ऐसा कोई सबूत ही नहीं देखा कि किसी ने किसी को हील कर दिया, किसी ने डीमंस कास्ट आउट, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा नहीं। जब मैंने बाइबल पढ़ी पहली बार, मेरा हृदय टूट गया और मैं रोई कि ये ऐसा परमेश्वर है जो सिर्फ बोलता नहीं है कि मैं हील कर रहा हूँ लोगों को, इतने लोगों को सिर्फ हील करते, चमत्कार सिर्फ लिखे नहीं है, पर वो आज भी ईश्वर है। तो उसके फोटो, उसके चर्च, उसकी मूर्तियों की जरूरत नहीं है, परंतु वो सच्चाई दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग में है और उसने सच्चाई दिखाई मुझे, उसने स्वर्ग से मुझे उत्तर दिया। इसके बाद वो कभी दोबारा मेरे सर में दर्द लेके नहीं आया। और शैतान भी उनके आगे झुक के रो रहे थे, हमें नरक की आग में मत डालो, और उसको सजा मिली परमेश्वर के एक हुक्म पे, उसको सजा मिली उस डीमन को, शैतान को, और उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि अब नहीं आऊंगा, अब नहीं करूंगा। मतलब शैतान भी यीशु मसीह के आगे कांप रहा था और माफी मांग रहा था, ये हमारा वो प्रभु है। उसके बाद मैंने सेकंड मिरेकल ये देखा कि जब वो जिन मेरे अंदर व्यभिचार करता था, मेरे अंदर लगा था, एक वो अननेचुरल सेक्स मेरे साथ कर रहा था, खुली आंखों से मैं ये चीजें देख पा रही। मेरी मम्मी भी वहां पर थी और उनने भी ये सच्चाई, आज शायद ये पॉडकास्ट मेरे घर वालों तक पहुंचे तो उन्हें भी ये, इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से शायद उन्हें ये सुने और पता चले। क्योंकि मेरे घर वालों ने ब्रदर जी आज तक मुझसे नहीं पूछा मेरे साथ कैसे क्या हुआ, मैं कैसे ठीक हुई, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को देखा तो बस उसे ग्रहण नहीं किया, और ना उसकी सच्चाई की खोज करना चाहा, अपनी बेटी से पूछना चाहा, अपने घर परिवार की बेटी से कि तू कैसे ठीक हुई।
मेरी मम्मी थी जो हमेशा मेरे साथ रही। मेरी मम्मी ने सच्चाई आंखों से देखी और मेरी मम्मी कंट्रोल कर रही, बट मेरा बॉडी कंट्रोल नहीं हो रही। शैतान ने मेरे साथ व्यभिचार किया, खुली आंखों से मैं देख रही थी। मैं डिफरेंट पोजीशंस में गिर रही थी और वो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। वो मेरे बाल खींच रहा था और मुझे सर में दर्द हो रहा था। उसके बाद जब उसने मेरे गले को पकड़ा मुझे मारने के लिए, मेरी सांसें चलने लगी और मैं मरने की स्टेज पे थी, क्योंकि वो हमेशा से मुझे मारना चाहता था। परमेश्वर की इच्छा जो है मुझ में पूरी होगी, हालेलुया। और परमेश्वर ये जानता है, एट द सेम टाइम शैतान भी जानता है। जब उसने मेरे ऊपर हावी हुआ और कोशिश करी ये सब करने की, तो हमने पास्टर को कॉल किया। मेरी मम्मी ने जब बात की कॉल पे, तो पास्टर जी ने प्रेयर करी और तुरंत वह शैतान मुझसे दूर हुआ, जैसे उसका कोई अधिकार नहीं है। जैसे उन्होंने प्रार्थना की वो दूर हो गया। और जब मैं होश में आई, मैंने प्रेयर करना स्टार्ट किया और मैं दिन भर प्रेयर करती रही। मैंने कोई टाइम नहीं देखा, मैंने नहीं देखा कि 8 घंटे हुए 4 घंटे हुए। मैंने प्रार्थना की, मैं घुटनों पे बैठी, मैंने वचन लिए और मैंने कहा कि मैं प्रेयर करूंगी पास्टर के साथ, पास्टर कॉल पे। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं चर्च नहीं गई, मेरे हाथ में बाइबल नहीं, जादू टोने नहीं, कुछ भी नहीं, और वो प्रेयर कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ प्रेयर कर रही हूँ। कोई जबरदस्ती भी नहीं। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि जहाँ कहीं 2 जन भी एकत्रित होकर प्रभु का नाम लेंगे वहाँ प्रभु हाजिर होता है। और प्रभु का एक और वचन ये भी है कि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस टाइम पर आज़ाद किया। जब जिन ने मेरे ऊपर कब्जा किया, मैं वाकई एडमिट हो गई थी और ये मेरी ही जिद से हुई थी, क्योंकि मुझे पास्टर जी ने मना किया। मैं बिल्कुल नई थी, मुझे पता नहीं था। पास्टर जी ने कहा कि मैं प्रेयर करूंगा, आप भी करो, कुछ नहीं होगा, ये शैतान आपको कुछ नहीं कर पाएगा, इसका कोई अधिकार नहीं है यीशु के नाम में। बट मैंने उनकी बात नहीं सुनी। ये मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने इतना प्रभु को जाना नहीं था, मुझे चीज़ें पता नहीं थी। दर्द इतना बढ़ गया था, इतनी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी कि मेरे पेरेंट्स को मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। जब मुझे नज़दीकी हॉस्पिटल लेके गए, मेरे पास आज भी वो फ़ोटो, अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, आप भी सच्चाई को देखें। जब मैं वहाँ पे गई, मुझे एडमिट किया और 4 दिन मैं एडमिट रही। उसमें से एक रात ऐसी थी कि मेरे जो मास्क लगा था, ऑक्सीजन मास्क हटा दी तो मैं सांस नहीं ले पा रही थी। और डॉक्टर्स हैरान थे, उन्होंने मुझसे आके पूछा कि क्या हो गया, आपको कोई डिप्रेशन है, क्योंकि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपको क्या बीमारी है, हमें समझ नहीं आ रहा, आप ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, मैंने कहा नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मैंने ये कह के बात को टाला। और एक रात ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन मास्क जब मैंने निकाला, मुझे सांस लेने में दिक्कत थी। फिर जब मैंने दोबारा पहना तो मेरी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी और मैं मरने की हालत में थी। उस वक्त रात के 2 बज रहा था और वहाँ से नर्स भागते हुए आई और उसने डॉक्टर को बुलाया तुरंत। जब मेरा चेकअप हुआ, जब मुझे ठीक किया गया, उसके बाद जब मैंने सिर्फ परमेश्वर का नाम लिया, हे यीशु मसीह मुझे चंगाई कर, बस यहाँ से मैंने सेकंड मिरेकल देखा। मुझे तुरंत यीशु के नाम में सिर्फ ये बोलने से यीशु मुझे चंगाई दे, मुझे चंगाई मिली तुरंत। और जो शैतान मेरे ऊपर हावी था, मेरा गला पकड़ रहा था, वो जा चुका था मेरे ऊपर से। उस टाइम मैंने मम्मी से कहा और पापा से कहा, अगले ही दिन, अगली ही सुबह मुझे यहाँ से लेके जाओ। मेरी गलती हुई कि मैं यहाँ आई, मुझे डॉक्टर पे यकीन नहीं, मेरा डॉक्टर यीशु मसीह है, हालेलुया। मैं गई घर पे और मैंने इस बात को सोचा कि जब मैं एक टाइम पे सुसाइड कर चुकी थी, फांसी लग चुकी थी और मेरे गले में भी इतना दर्द था, पूरा निशान बन चुका था कि मुझे सांस लेने में तकलीफ थी, मैं बहुत रो रही थी, मेरी आंखें लाल। और मुझे नहीं पता, घर वाले आज भी शॉक्ड है कि मैं बच कैसे गई, क्योंकि मेरी बहन के लिए ये बहुत शॉकिंग बात है कि अपनी बहन, छोटी बहन को ये देखना जो एक वेंटिलेशन की जगह होती है ऊपर, उधर से उसने देखा, एक एयर जहाँ से पास होती, उस विंडो से उसने ये चीज़ देखी कि मैं लटक चुकी थी। और मेरी बहन इस बात की गवाह है, भले वो परमेश्वर में नहीं, वो इस बात की गवाह है कि उसने मुझे मरते देखा। और वो बताती है कि मैं एक तरीके से बिल्कुल डेथ जैसी हो चुकी थी, डेड थी। मुझे नहीं पता, मुझे एक आवाज़ आती, क्या मैंने तुझे इसलिए चुना था? तो मैं अचानक से नीचे गिर जाती हूँ बेहोश। मुझे नहीं पता मैं मर चुकी थी, मुझे नहीं पता कि मैं बेहोश थी, मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। और मैं अचानक से ही जैसे मुझे किसी ने आके उठाया, और मैं उस टाइम समझ नहीं पाई थी क्योंकि मैं परमेश्वर में नहीं थी। उस टाइम मुझे आके किसी ने उठाया, अचानक एक फोर्स मेरे बॉडी पे मुझे लगा और मैं जिंदा हुई। और मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी। मैंने गेट खोला,
क्योंकि गेट खुल नहीं रहा था। गेट मैंने ही खोला और मेरी मम्मी मुझे मारने आ रही थी, क्योंकि माँ के दिल से पूछो कि उसकी बेटी के साथ ये सब हो रहा है वो कैसे बर्दाश्त कर रही है। वो कैसे भी चाहती थी मेरी बेटी ठीक हो जाए बस। मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आया कि मैं ऐसा कैसे कर रही हूँ, बार बार मैं कैसे भी ठीक हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे बचाया, कहते कोई बात नहीं, तू रिलैक्स कर, तू ठीक रहे और तू ठीक होगी, ऐसा कह के वो लोग अपने अपने रास्ते चले गए। और मैं उस टाइम रो रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं जिंदा कैसे बच रही हूँ बार बार। ऐसे मैंने प्रभु को जाना। और इसके बाद भी जब मैं हॉस्पिटल से आई उस टाइम मैंने प्रेयर करी और मैंने देखा कि जो जिन्न था वो बहुत बड़ी सी हाइट का था, एक हुडी जैसा, वो ब्लैक कलर की स्पिरिट थी पूरी। और जब मैं उसको देखती थी तो मैं पहले डरती थी, बट इस बार मेरे अंदर डर नहीं था। जब इस बार मैंने देखा तो मैंने देखा ऊपर से स्वर्गदूत आ रहे हैं। हालेलुया। ऊपर से स्वर्गदूत आए और उसको पकड़ के लेके गए उसी तरह जिस तरह मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। उस टाइम से मेरे सर का दर्द चले गया, आज तक नहीं है मुझे। प्रेज द लॉर्ड, आज तक मुझे कोई दर्द नहीं है। सेकंड टाइम मैंने देखा वो गया, व्यभिचार का शैतान है, वो कभी लौट के नहीं आया। एंड जब वो गया परमेश्वर के पैरों के नीचे गिरा, इस टाइम में मैंने परमेश्वर को देखा और सेम वही चीज कि परमेश्वर के पैरों के नीचे गिरा और उसकी नजरें तक ऊपर नहीं उठ रही थी। वो इतना वर्दी नहीं है कि वो परमेश्वर को उठा के भी देख सके, परंतु उसकी तो नजरें झुकी थी और वो माफी मांग रहा था कि मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं आऊंगा इसमें। और परमेश्वर ने कमांड किया और फिर उसको सजा दी गई। वो कह रहा था मैं नहीं आऊंगा, बट परमेश्वर ये बात कह रहा था कि मुझे पता है ये फिर आएगा और ये फिर परेशान करेगा, इसको ले जाओ। उसे सजा दी गई, उसे नरक की अग्नि जैसा एक आग दी गई। मैंने देखा उसे जलाया, उसे और सजा दी। जिस शैतान ने सर में दर्द दिया उससे ज्यादा इसको सजा दी गई, व्यभिचार के शैतान को। जब इसको जलाया गया और इसे छोड़ दिया और ये धरती पे गिरा, पर इसकी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पास आ सके। जब मैंने ये चमत्कार अपनी ज़िंदगी में देखे उसके बाद मैंने परमेश्वर में बहुत यकीन किया और उसके बाद मैंने बाइबल खरीदी, मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। और मुझे पास्टर जी ने, इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, अभी तक कभी फोर्स नहीं किया कि आप बाइबल लो। हाँ जी, मेरे पास ये किंग जेम्स वर्जन की बाइबल है जो कि मैंने खुद ऑनलाइन ऑर्डर की। मुझे मेरे पास्टर ने ये तक नहीं कहा कि बाइबल खरीदो, वचन पढ़ो, नहीं। मेरे पास्टर ने सिर्फ मुझे सच्चाई दिखाई और ग्रहण करना मेरे हाथ में था। मैंने उसको ग्रहण किया, सच्चाई को। और मेरी मम्मी ने भी, उनका थोड़ा पीटर जैसा भरोसा था, लेकिन उनका भरोसा भी आज बड़ा है और वो भी परमेश्वर में है। उसके बाद मैंने जो थर्ड मिरेकल अपनी लाइफ में देखा, मेरा भरोसा और बढ़ता चले गया ऐसे परमेश्वर में। जब मैंने देखा कि मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था, जो मेरे पास्टर ने मुझे ये भी बताया कॉल पे प्रेयर करते वक्त कि पवित्र आत्मा मुझे ये बतला रहा है कुमकुम कि तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू टोना किया। और मैंने कहा पास्टर जी, मेरे थर्ड क्लास में किसी ने मुझे कुछ खिलाया पिलाया था, मेरी तबीयत खराब थी, वहाँ से मेरे पेट में दर्द चालू हुआ था। और उन्होंने कहा परंतु आज प्रभु का आत्मा तुमसे कह रहा है कुमकुम कि आज ये सारे जादू टोने, जो पेड़, जो बीज उगाया था वो आज पेड़ बन चुका, आज वो जलेगा यीशु के नाम में। और मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैंने एक पल को, मैं आई तो परमेश्वर में लेकिन इतना भरोसा नहीं था एकदम। जो टीचिंग्स है, जो सारा सब कुछ, वो एक माइंडसेट, पूरा कॉन्सेप्ट वो एक बना हुआ था बचपन से ही, वो एकदम टूटने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि ये जो पास्टर कह रहे हैं इन्हें कैसे पता। फिर मेरे क्वेश्चंस क्योंकि बहुत आते हैं माइंड में, वकील जैसे बिल्कुल सोचना कि ये बोल रहा है तो कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, प्रूफ दिखाओ। तो परमेश्वर ने कदम कदम पे प्रूफ दिखाए। और थर्ड टाइम जो मैंने मिरेकल देखा कि मेरे पेट में, जैसे कि उन्होंने कहा था, एक पेड़ उग चुका है। जो बीज जिसने बोया था, जो भी जिसकी वजह से मेरी इतनी ज़िंदगी ख़राब हुई, जो इसने मुझे खिलाया पिलाया था, तो उस वजह से जो मेरे साथ हुआ, कहीं ना कहीं मैं चाहती थी, आई वॉज़ विलिंग टू बी हील्ड। तो मैंने सोचा कि मैं तो चाहती थी मन में कि मैं कैसे भी ठीक हो जाऊं। और फिर मैंने यकीन किया कि परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। जब मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट की रात के समय, मैंने कम से कम 9-10 बजे स्टार्ट की होगी प्रेयर करना, और सुबह के 4 बजे तक मैं प्रार्थना करती रही। पास्टर भी मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मेरे पास्टर जो मेरे साथ इतना उनने दिया, उतना उनने वक्त दिया, और मेरे साथ वो 8-8 घंटे तक प्रेयर करते थे और उन्हें हिम्मत नहीं हारी, ना मैंने हारी हिम्मत। जब हम प्रेयर कर रहे थे तो मुझे ऐसा परमेश्वर ने दिखाया कि अचानक से 3:30-4 बजे के बीच में प्रार्थना करते दौरान जब मैं थक गई और मैंने कहा परमेश्वर चंगाई दे, उस टाइम पे मैंने देखा कि मेरे पेट में कुछ बहुत जल रहा है और इतनी तेज़ जलन महसूस हुई कि उनने कहा था उसके बाद, ये कैसे भी, जो जादू टोना, ये जो जला, ये कैसे भी निकल जाएगा इन द वेस्ट। या तो मुझे उल्टियाँ हुई,
या तो मुझे लूज मोशंस हुए। तो ये उनने पहले ही प्रभु के दास ने कह दिया था और मैंने उस चीज़ को माना नहीं, बट ये चीज़ें हुई मेरे साथ, तब मैंने फिर ये थर्ड मिरेकल माना। और वो दिन है, आज का दिन है, मेरे पेट में कभी दर्द नहीं रहा, हालेलुया। ना मेरे सर में दर्द होता है, ना मेरे पेट में दर्द है, और ना वो जिन व्यभिचार का कभी ऐसे थॉट्स नहीं आते, कभी कुछ टेम्पटेशन ऐसी चीज़ें नहीं होती। और जब होती भी है तो परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ, उसके सरदूत आते हैं और वो मुझे संभालते हैं, क्योंकि आप एक बार नाम पुकार के देखो, ऐसा परमेश्वर कहता है, और वो आपकी सुनेगा। तो मैंने जब जब दुहाई दी, परमेश्वर ने मेरी सुनी। संकट में परमेश्वर कहता मैं तेरा साथ देता हूँ। मैंने ये बार बार वचनों को दोहराया, साम्स 91, मैं संकट में तेरा साथ दूंगा। परमेश्वर ने वाकई संकट में मेरा साथ दिया। इस 21 शैतान में से डिलीवरेंस प्रेयर तो हुई, मैं डिलीवर हुई, बट 2 ऐसे शैतान और भी थे जो मेरे पीछे थे, और परमेश्वर ने, प्रभु के दास ने मुझे अकेला छोड़ दिया। और ये सुनने में बड़ा लोगों को अजीब लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, कि क्यों प्रभु के दास ने साथ छोड़ा। और मैं भी उस वक्त ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी, कुड़कुड़ा रही थी कि ये कैसे हैं, क्या इनने मुझे क्यों छोड़ा, क्या वजह होगी। उनने मुझे कुछ नहीं बताया, साइलेंटली मुझे छोड़ दिया। उनका फ़ोन नंबर लग नहीं रहा, और मैं उस टाइम मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या करूं। उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने 2 दिन तो सबसे छुपाया कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, हालांकि मुझे कुछ नहीं हो रहा था, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे आके डरा रही थी। वो 2 ईवल स्पिरिट रोज़ रात को मेरे सामने आती थी अंधकार में और मुझे परेशान करती थी। उस वक्त मुझे याद है, मेरी मम्मी कहीं गई हुई थी बाहर कुछ 2-3 दिन के लिए, मेरे पापा के साथ में रह रही थी। मेरे पापा ऑलमोस्ट बाहर होते थे कुछ काम से, और उस टाइम मैं अकेली होती थी, और परमेश्वर मेरे साथ मुझे दिखता नहीं था। मैं उसे पुकारती थी, बट पास्टर की तरह पवित्र आत्मा मेरे पास नहीं था जो परमेश्वर मुझसे बात करे। वो परमेश्वर की जब मर्जी थी तभी उसने मुझसे बात की उस दिन। उसके बाद मुझे परमेश्वर की ना आवाज़ आई, ना मुझसे बात की, कुछ नहीं। पर मैंने जब ईवल स्पिरिट्स को 2 दिन तक उसने मुझे डराया, मैंने देखा, और मैं सिर्फ परमेश्वर का नाम लेके कांपती थी, मेरे अंदर डर था। वो परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने खुद मना किया था, आज्ञा दी थी कि इस लड़की को अकेला छोड़ दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे एक बड़े कार्य के लिए चुन रहा है, और उसकी जो बुलाहट है मेरे लिए वो बड़ी है, और वो मुझसे चाहता है कि मैं किसी के सहारे नहीं, पास्टर, किसी अपोस्टल, किसी भी टीचर या किसी प्रचारक के सहारे नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलूं, अकेले परमेश्वर पे भरोसा करूं, उसके साथ चलूं, ना कि किसी पास्टर या अपोस्टल पे डिपेंडेंट हो जाऊं। बट वो मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहता था, इसलिए सबने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद जब मैंने तीसरे दिन शैतानों को देखा, वो हंस रहे थे। उसके बाद मेरे पास बाइबल भी नहीं थी उस टाइम पे, तो मैंने जो वचन थे जो मुझे परमेश्वर के दास ने सिखाए थे, मेरे पास वो वचन में लिखे थे, वो ही मैं पढ़ रही थी, साम्स 91 बार बार। और मैंने कहा, हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और दिखाएगा कि वो किस प्रकार तू सजा देता है विधर्मियों को, दंड देता है। और तूने अपने वचन में कहा है कि मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वह तुम्हारी रक्षा करेंगे, और वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। और उनका वचन जब मैंने पढ़ा और मैंने उसको बुद्धि ज्ञान से समझा, कि फिर मैंने उसको रोंदना चालू किया शैतान को। फिर मेरे अंदर एक सामर्थ आया, जैसे कि एक फियरलेस हो गई मैं, और मेरे अंदर से डर गायब हुआ। मैंने प्रार्थना करना चालू की, चिल्ला चिल्ला के मैंने उनसे लड़ाई की, और मैंने कहा, सिंह और सांप, तू शैतान, मैं तुझे कुचलती हूँ पैरों के नीचे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया। फिर प्रभु की आत्मा ने मुझे, अचानक से मुझे आवाज़ आती है कि तू ऐसे बोल, यीशु के नाम में शैतान, मैं तुझे हुक्म देती हूँ, चले जा, तेरा अधिकार नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। और मैंने ये बोलना चालू किया, और जैसे मैं बोल रही थी, मेरे पापा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और वो इतनी गहरी नींद में भी नहीं थे कि आपके बगल में कोई इंसान है और चिल्ला रहा है और आपकी नींद ना खुले। बट ये एक मिरेकल है कि परमेश्वर को मुझे अकेला छोड़ना था ताकि मैं समझूं, सीखूं, और मैंने ऐसे लड़ना चालू किया। उसके बाद जब मैं कुछ टाइम बाद पास्टर से कांटेक्ट में आई, तो उनने कहा, मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ये होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी थी, और तुम्हें परमेश्वर ने बहुत बड़े कार्य के लिए चुना, ये परमेश्वर के दास ने मुझे कहा। और उसके बाद जब मैंने परमेश्वर को ऐसे जाना, फिर मुझे बपतिस्मे के पहले ही पवित्र आत्मा मुझ पे उतरा। मैंने अन्य भाषा में बोलना स्टार्ट किया, मुझे कोई भाषा नहीं पता था। और फिर पवित्र आत्मा के बाद जब परमेश्वर ने मुझे लीड किया, मुझसे बात की, तो परमेश्वर ने कहा कि तेरा बपतिस्मा होगा दिसंबर में।
तो जब दिसंबर मैंने परमेश्वर से पूछा मैं कहाँ जाऊँ, उस टाइम मुझे परमेश्वर ने लीड किया कि तू हैदराबाद जा। और मैं बिना सोचे समझे अब्राहम की तरह दूसरी स्टेट गई, मैं हैदराबाद गई, मैंने परमेश्वर पे यकीन किया। उसके बाद हमने जब पास्टर या प्रॉफिट की खोज में थे, उस टाइम परमेश्वर ने मुझसे बात की। इस समय परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तेरा बपतिस्मा 25 तारीख को नहीं होगा, जैसा तू अपने बुद्धि से सोच रही कि क्रिसमस पे तेरा बपतिस्मा होगा 31 दिसंबर 2025, जब लास्ट डे, मतलब तू ये सोच, परमेश्वर कहता है कि तेरा ये 2025 एंड अब ख़त्म हो चुका है, अब तू नए किंगडम ऑफ हेवन में एंटर करेगी, वो भी नए 1 तारीख को, नए साल 2026 में। हालेलुया। और मेरा जब बपतिस्मा हुआ, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था। परमेश्वर ने मुझसे कहा रूथ, परमेश्वर ने मुझे नाम दिया रूथ। और मैंने कहा कि परमेश्वर, क्योंकि तू मेरा पिता है और मेरे बाप से भी ज़्यादा तू मेरा बाप है, तूने मुझे परमेश्वर प्यार किया, तो मैंने कहा मैं अपने नाम के आगे मसीह सरनेम लगाऊंगी। मेरा नाम कुमकुम तिवारी है, बट ये मेरा बैप्टिज्म नेम है रूथ मसीह, जो कि मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने नाम दिया किसी दास के द्वारा, किसी को यूज़ किया परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने कहा कि एक प्रॉफिट है जो तुझे आशीष करेगा और एक पास्टर है। तो जब हम लोग ढूंढ रहे थे, एक प्रभु का दास था जिसने ढूंढा, तो उसके टीचर के माध्यम से हमें पता चला प्रॉफिट के बारे में। उन प्रॉफिट को भी परमेश्वर ने, हैदराबाद से दूर रहते हैं, 2-1 घंटे का रास्ता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है उस रोड की वो कहाँ रहते हैं, बट वो 2-3 घंटे का दूर रास्ता है। और परमेश्वर ने उनसे बात की कि तू रूथ नाम की लड़की को तू बैप्टिज्म देगा, ऐसे करके उनने कुछ बात की और उनने कहा कि तू इसको आशीष कर, इसको बैप्टिज्म देने जा। और जिस पास्टर की बात हो रही है, उनका वो चर्च था जो कि पेंटिकोस्ट चर्च है। वहाँ पे मेरे लिए पूरा बैप्टिज्म के लिए रेडी किया, मेरा वहाँ बैप्टिज्म हुआ। और सबसे बड़ी बात है ब्रदर जी कि मैंने विजन्स देखे यहाँ से, जब मैंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा और मुझ में कार्य किया। जैसे बपतिस्मा लेके मैं उठी तो मेरे हाथ पैर कांपे, एक मुझे करंट झटका महसूस हुआ और मुझे ऐसा लगा पवित्र आत्मा मुझ पे उतर गया बिल्कुल पावर की तरह। और मैंने बहुत अन्य भाषा में, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करना स्टार्ट की। उस टाइम मेरी आंख बंद थी और मैंने ये विजन देखा। मैंने बैप्टिज्म लिया, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि एकदम एक बुक खुलती है जो कि बहुत सुंदर गोल्डन चमकती हुई ब्राउन कलर की बुक है, और उसके पन्ने क्रीम कलर के, उसके पन्ने जिसपे बीच का पन्ना मिडल ऑफ द पेज खुलता है और उस पे मेरा नाम लिखाता है एक बहुत प्यारी इंक से जो कि गोल्डन कलर की थी, रूथ मसीह। और जब मैंने ये पास्टर्स और वहाँ पे मौजूद लोगों को बताया तो वो बहुत खुश हुए। जब मैंने और आगे देखा कि किंगडम ऑफ हेवन का जो गेट है वो खुल गया मेरे लिए और मैं वहाँ पे एंटर कर रही हूँ, ऐसा मैंने देखा। मैंने कोई बाइबल के रेवलेशन चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा और मैं आज तक भी प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मुझे ऐसी गवाही देने के लिए खड़ा कर कि जहाँ मैंने कुछ नहीं पढ़ा और मैं ऐसी गवाही दे सकूँ जो परमेश्वर तूने मुझे कहीं पढ़ने ही नहीं दिया। मैंने कुछ बाइबल में नहीं पढ़ा और मैं बोल पा रही हूँ लोगों के सामने। और जब मैं देखूँ वो विजन्स, या जब मैं स्पिरिट मेरे ऊपर जाके हेवन और हेल देखे तो मैं उसको मैच कर पाऊँ तेरे बाद में वचन से। तो यही मेरे साथ हुआ अभी तक। और मैंने देखा कि वहाँ पे ना एक ट्रम्पेट्स जैसे एक इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं और एंजल्स, मिलियंस ऑफ एंजल हैं वहाँ पर स्वर्ग में जो कि जश्न मना रहे हैं, एक एक्साइटमेंट, इट इज़ फुल ऑफ जॉय। वो लोग खुश हैं कि एक सिनर, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है, एक सिनर जो रिपेंट करता है उसके लिए कितना जॉय होगा जब वो परमेश्वर में आएगा। सेम ये मैंने देखा। और ये बुक ऑफ लाइफ थी, ये भी मुझे नहीं पता था, बट मैंने विजन में देखा। तब मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और जब मैंने बपतिस्मा लिया और जब मैं आई बाहर तो मैंने देखा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे सामने खड़े थे। हालेलुया। और मैंने उनको गले से लगाया और मैं रोई। मैंने कहा परमेश्वर तू मेरे साथ है और तू हमेशा मेरे साथ रहा। इससे पहले भी एक विजन मैंने देखा था। मैं ये बता रही थी कि जब मैंने उन शैतानों से लड़ाई की, जब सुबह के 4 बजे तक मैं रोती रही और वो शैतान नहीं गई, क्योंकि मैं नई थी, मुझे नहीं पता था कि शैतान कैसे जाएंगे, परंतु परमेश्वर मुझे आइसोलेशन में रख रहा। उस समय सुबह के 4 बजे सबसे पहली बार मैंने परमेश्वर को तभी देखा था। परमेश्वर मेरे सामने उतरा
यीशु मसीह रो रहे थे और मैंने जब उनको देखा तो मैं मतलब मेरी आंखें इतनी सूज चुकी थी, रो रो के आंखें लाल हो रही थी कि मैंने कहा परमेश्वर मैं रो रही हूँ, तू क्यों रो रहा है पिता। मैंने पूछा जब परमेश्वर सामने ऐसे रो रहा था, मेरे सामने ऐसे उनका सर झुका था हल्का सा और वो रो रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने परमेश्वर से सवाल किया, मैंने कहा पिता मैं तो रो रही हूँ, तू क्यों रोता है। तो परमेश्वर ने कहा क्योंकि तेरे पापों को मैंने अपने ऊपर लिया, मैंने क्रूस पे कुर्बानी दी तेरे लिए, मैंने तुझे क्षमा किया और तू रो मत, क्योंकि तू रोती है तो मैं रोता हूँ, मुझे दुख होता है। मतलब मुझे उस टाइम ऐसा दिल टूटा, ऐसे दिल में ऐसा प्यार उमड़ा परमेश्वर के लिए कि वो आज तक भी कोई आके कह दे कि परमेश्वर को छोड़ दे तो मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, बट मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि मैंने ये देखा कि जैसे मेरी मम्मी रोती है, जैसे हमारे माँ बाप अपने बच्चों को दुख में देखे तो रोते, ऐसे ही मैंने देखा कि यीशु मसीह अपनी बेटी को इतना रोते हुए देख चुके हैं कि वो हमारे दुख दर्द को जो लोग कहते हैं ना हम आपके दुख को समझ सकते हैं, हम आपके दर्द को, भाई आपने उस दर्द को नहीं लिया अपने ऊपर, आप कैसे समझ सकते हो। परमेश्वर ने हमारे दुख दर्दों को, कष्टों को, पापों को, शर्मों को अपने ऊपर लिया, तो वो उसने मेरे पाप को, उसने मेरे दर्दों को समझा और वो रोया और मैंने परमेश्वर को गले से लगाया उस टाइम। और परमेश्वर के जस्ट साइड में मुझे दिखे पिता यहोवा, लेकिन मुझे उनकी शक्ल कभी नहीं दिखी आज तक। हम इतने धर्मी नहीं, इतने वर्दी नहीं हैं कि हम देख सकें। हाँ, ऐसा परमेश्वर चाहे, उसकी खुद की इच्छा हो तो वो जैसे उसने मुझे स्वर्ग दिखाया, उसने यीशु मसीह को मैंने देखा, पवित्र आत्मा, चीज़ें, सब कुछ, एंजल्स को देखा, उसकी इच्छा है तो वो अपना फेस भी दिखाएगा, लेकिन वो उसकी इच्छा होनी चाहिए। मैंने परमेश्वर को देखा और वो बहुत चमक रहे थे, उनके फेस से इतनी ब्राइटनेस आ रही थी कि मेरी आंखें बंद हो रही थी और मैं उसको देख नहीं पा रही थी। वो पूरी वाइट कलर की स्पिरिट में थे और बहुत, मैं सिर्फ उनके पैरों को देख सकती हूँ, शाइनिंग एक पैर में उनके दिख रहे थे और बाकी कुछ नहीं दिखता, वो पूरे शाइन करते हैं। यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन लोगों को पैसा देकर, लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं, आपका इसके बारे में क्या विचार है, क्योंकि आप भी एक अन्य जाति फैमिली से आए हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, सीधी सी बात है, अगर आपके पास एक बुद्धि दी है भगवान ने, आपके कोई भी धर्म जाति हो आपका भगवान है, आप में बुद्धि है, आप उसको इस्तेमाल करें, आप बिना किसी एविडेंस के, क्योंकि आज तक कोई भी एविडेंस नहीं मिला है ना कोर्ट में, मेरे को कोर्ट का नॉलेज है, मैंने देखा है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ किसी भी कोर्ट में आज तक ये प्रूफ नहीं हुआ, कोई एविडेंस नहीं कि किसी ने ज़बरदस्ती धर्म बदला किसी का, या किसी के पास कोई, ये झूठे लोग होते हैं, रूमर्स जो ये फैलाते हैं धर्म को बदनाम करने के लिए, यीशु मसीह को बदनाम करने के लिए कि ये धर्म बदला जा रहा है। कोई धर्म नहीं बदला जा रहा। प्रॉब्लम ये है कि हर जाति का इंसान क्या है, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, हिमाचल का हो, मध्य प्रदेश का हो, वो इंसान सारे वेलकम है परमेश्वर में। और परमेश्वर जाति के लिए नहीं आया, धर्म जाति बदलने नहीं आया। आप एक बार बाइबल पढ़ के देखो, बिना किसी चीज़ के ना एलिगेशन लगा देना बहुत गलत चीज़ है। मैंने देखा है, लोग मुझे भी आके मेरे से बोला, खैर मेरे से कोई पंगा नहीं लेता मुझसे कोई ज़्यादा विरोध नहीं करता, क्योंकि मेरे पास, मुझे अनपढ़ नहीं हूँ। हमारे अधिकार है, दुनिया ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी, हमारे अधिकार है, हमें राइट्स मिले कि हम किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, हम किसी भी मंदिर मस्जिद जा सकते हैं, गुरुद्वारे या चर्च जा सकते हैं, हम किसी भी ईश्वर को मान सकते हैं। सच्चाई को मैंने ग्रहण किया, आज मैं मान रही हूँ। मेरे पास लॉ की डिग्री है, मैं खुद वकील हूँ, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया, हमारे पास पैसा है अच्छा खासा, मुझे किसी से मैंने आज तक पैसा नहीं मांगा। ये मेरी गवाही है कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस पे केस करोगे, यीशु मसीह पे। लोग कहते हैं ना केस कर देंगे, जेल में कर देंगे अंदर, किसी ने प्रचार किया तो ऐसा किया, तो अभी छत्तीसगढ़ में देखो एंटी कन्वर्जन लॉ आ गया, कितना कुछ हो रहा है। मेरे उसमें क्या कहना चाहेगा फिर लोग, क्योंकि आपके पास तो कोई पर्सन आया ही नहीं सुसमाचार देने, आपके पास तो खुद प्रभु यीशु मसीह ही प्रकट हो गए आपके सामने। बिल्कुल, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को क्या हथकड़ी पे ना लेके आ जाओ, लेकर आ सको तो जिनकी कंडीशन सेम आपकी तरह है और शैतान उनकी लाइफ को टोटली बर्बाद कर चुका है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? सबसे बेस्ट एडवाइस है
परमेश्वर के चरणों में चले जाओ, अपने गुनाह पापों की क्षमा मांग लो, क्योंकि आज भी वक्त है। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात अगर एक कहना चाहती हूँ लोगों से, वो यही है कि नरक में जाने से, ज़िंदगी भर इटर्नल लाइफ जाने से अच्छा है कि अभी भी 40,000 बार भी पाप कर ली ना, तो परमेश्वर आज भी इतना दयालु, वो क्षमा कर देगा। तो मैं लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप आज भी अगर पाप में हैं, जो लोग पाप में जी रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है, जो लोग आज भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों गलत कर रहे हैं और उन्हें पता है, देखो प्रभु का आत्मा तो बताता है, सत्य का आत्मा होगा तो वो आपको बताएगा कि आपने पाप किया। मेरे मुंह से गलती से कुछ गलत भी निकलता तो मैं तुरंत रिपेंट, ऐसा नहीं है कि ठीक है कल कर लेंगे, प्रेयर करेंगे, कुछ भी हो आप तुरंत रिपेंट करो, तुरंत सच्चा पश्चाताप करो और परमेश्वर से क्षमा मांगो। परमेश्वर बहुत दयालु है कि वो आपको क्षमा करेगा सबके लिए। मेरा मकसद यही है, बस एक ही मकसद, जिस प्रकार मेरी आत्मा बची है ना स्वर्ग के लिए, उसी प्रकार मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर मुझे सब देगा, मुझे पैसा देगा, मुझे ज़मीनें देगा, चर्च देगा, मिनिस्ट्री, सब कुछ। मुझे एक चीज़ चाहिए बस, मैं चाहती हूँ इस दुनिया की सारी आत्माएं ना, जहाँ तक मैं प्रचार कर सकूँ, लोग प्रचार करें, वो परमेश्वर की आत्मा सेव हो। क्योंकि शैतान मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ऐसे कार्य करा। एक एक्ट्रेसेस है, शर्मा करके, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उस एक्टर के भाई, सगे भाई का रिश्ता मेरी बुआ लेकर आई थी, और बुआ का भी नाम नहीं लूँगी, पर वो समझ जाएंगे, मेरे घर वाले समझदार है, और वो जो एक्टर है उनको भी मैं उनका नाम नहीं लूँगी, यहाँ पे लोग भी ऑफेंड होंगे। उनके भाई का मेरे पास रिश्ता है। शैतान ऐसे कार्य करता है, आप चालाकी को समझना सीखो। जैसे ही उसका जो रिश्ता आया, मैंने उस चीज़ को समझा। मेरी बुआ ने आके मुझसे कहा, जो रिश्ता लेके आई, कि तुम्हें तो सारी ज़मीनें मिलेंगी, वो बहुत अमीर लोग हैं, क्योंकि एक्टर के भाई है, ऑब्वियसली बहुत रिच हैं, हर चीज़ में अच्छा पैसा है, सब बना बनाया मिलेगा, महल। और उनका कहना है कि जहाँ पे शादी करके आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको एक ज़मीन दे देंगे, एक घर बनवा देंगे, आप फ़ॉरेन जाओ, आप MP जाओ, UP, कहाँ जाना है चले जाओ, अलग रहो, कैसे भी कट पीस कपड़े पहनो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बस उनका कहना ये है, हम सब कुछ देंगे। साउंड कैसे करता है शैतान, हम सब कुछ देंगे बट यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण पंडित लोग हैं और मैं उसी जाति से आती हूँ, तो ये रिश्ता अच्छा है, मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा नहीं कह रही, ये मेरी उनका कहना था कि मैं अच्छी दिखती हूँ, उन्हें ऐसी लड़की चाहिए और समझदार चाहिए, मैच्योर, तो मैं उसके लिए एकदम परफेक्ट हूँ, ऐसा उनको लगता है। तो उनने कहा कि इसका फ़ोटो दिखा के हम रिश्ता, तो उनने कहा, मेरे सामने एक शर्त रखी, यीशु मसीह को छोड़ दे और तुझे सब मिलेगा। मैंने कहा मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी, मैं ज़मीनों को छोड़ दूंगी, मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगी, अपने भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त छोड़ दिए, नशे और तरह तरह के कपड़े पहनना। मैं कैसे कपड़े पहनती थी, आज मैं कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने सब छोड़ दिया, सब छोड़ सकती हूँ मैं। घर नहीं चाहिए मुझे, आलीशान घर, मुझे नहीं चाहिए वो पैसा, सारी दौलत मेरे लिए सबसे बढ़कर है यीशु मसीह, सबसे बड़ी दौलत। और परमेश्वर जैसा कहता है, मेरे पीछे होले मैं अन्य वस्तु जो यूँ ही, क्या हमारे परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है कि हमें वो कुछ दे नहीं सकता? तो मैं आज कुछ नहीं हूँ, पर मेरा परमेश्वर मुझे इतना बड़ा बनाएगा, इतना ऊंचा उठाएगा, ये मुझे विश्वास है कि पूरा घर क्या, पूरे लोग देखेंगे कि परमेश्वर ही मेरे साथ रहा। तो सिस्टर जी, पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है कि आप इतनी दूर से आए हमारे पास और आपने अपनी इतनी बड़ी गवाही हमारे साथ शेयर की। इसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की। तो अभी आपने परमेश्वर की बेटी की गवाही को सुना है और आज आपने जाना कि कैसे परमेश्वर आज भी, सचमुच आज भी बड़े बड़े काम करने की ताकत रखता है और परमेश्वर सचमुच किसी का धर्म नहीं बदलता। ये वीडियो एक जीवित सबूत है कि सचमुच परमेश्वर जीवन बदलता है, वो किसी का धर्म नहीं बदलता। तो आप ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनकी कंडीशन सेम इस बहन की तरह है। परमेश्वर उनको भी आज़ाद करेगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कॉन्टैक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।
गवाह असी यसू दे, असी हाँ गवाह यसू दे।